Assalamu alaikum dear listeners. वो 5 बाय उरोज फातिमा आखिरी किस्त। अगले दिन रज़ा मेर हैदराबाद गए थे। तैयबा और अब्बासी साहब सुनकर थोड़ा तजबस हुई। जैन भी वहीं मौजूद था। बहुत उम्मीद से आया हूँ आपके पास। काफी देर की खामोशी को रज़ा मीर की आवाज ने तोड़ा। हम सोच कर बताएंगे, अब्बासी साहब ने संजीदगी से कहा। थोड़ी देर मजीद वहां रुककर रज़ा मीर वापस से वापसी के लिए निकल गए। मुझे तो हैरत हो रही है, इन्होंने ऐसे कैसे रिश्ता मांग लिया। जैन अभी अभी रज़ा मीर को एयरपोर्ट छोड़कर वापस आया था जब अब्बासी साहब की आवाज पर रुका। ऐसे कैसे का क्या मतलब? इज्जत व एहतराम से रिश्ता मांगने आए थे, तैयबा ने कहा। हाँ, मगर इस लड़के का माजी कफ्र में गुजरा है। अब्बासी साहब की तरफ से पहला एतराज आया। वो माजी था, अब अल्लाह ताला ने इसे हिदायत दी है। बजाय पीछे देखने के हम आगे देखें तो बेहतर होगा। पहला एतराज रद्द हो गया। आयन भी अभी पढ़ रही है। दूसरा एतराज, पढ़ाई शादी के बाद भी मुकम्मल हो सकते हैं। दूसरा एतराज भी रद्द। मगर इतनी जल्दी शादी? उन्होंने परेशानी से कहा। बेटी जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए तो बेहतर होता है। तैयबा ने तीसरा एतराज भी रद्द कर दिया गया। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। अब्बासी साहब अस्तरात बेत की कैफियत में बोले। भाई साहब ने खुद लड़के की गारंटी ली है, और उरोज को तो आप जानते हो, वो कितनी अच्छी और सुलझी हुई बच्ची है। वो लड़का भी वैसा ही होगा, आप फिक्र मत करिए, तैयबा ने तहम्मुल से कहा। मगर डैड, बेहतर है कि आप आयत से पूछ लें। अब्बासी साहब के कुछ बोलने से पहले ही जैन ने लॉन्ग एरिया में दाखिल हुआ। अगर वो हाँ कर देती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैन कहकर बारी बारी दोनों की तरफ देखा। जैन की बात से दोनों ही मुतफिक लग रहे थे। मैं बात करता हूँ, आप बेफिक्र रहें। जैन इनकी परेशानी दूर करता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। आयत अभी अभी नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। दुपट्टा वैसे ही नमाज की सूरत बांधा था। जैन इजाजत लेकर अंदर दाखिल हुआ। भाई आप? आयत को खुशगवार हैरत हुई। आज क्या लेने आए हैं? वो शरारत सी बोली। कुछ कहने और खोजने आया हो? जैन मुस्कुराकर कहता आगे आया। क्या कहना और पूछना है? बैठो रहा। जैन ने इसे बेड पर बैठाया और खुद भी बैठ गया। आयत सवालिया नजरों से इसे देख रही थी। आयत देखो, मेरी बात का सोच समझ कर जवाब देना। जैन संजीदा हुआ। क्या बात है भाई? इसे तजस्सुस हुआ। आयत, रज़ा अंकल आए थे। जैन ने बात का सिलसिला शुरू किया। हाँ, वो तो पता है, आयत मासूमियत से बोली। लेकिन ये पता है क्यों आए थे? आयत ने नफे में सर हिलाया। रहमान के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर। क्या? आयत अपनी जगह से उछली। पर भाई देखो आयत, तुम्हारी मर्जी से बिना कुछ नहीं होगा। जैन ने इसके बाद काटते हुए यकीन दिलाया। आयत दूर दोबारा बैठ गई। सोच लो। जैन ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। आयत की आंखों के आगे रहमान का चेहरा लहराया था। आपकी आपकी एज क्या है? इट्स ओके, मेरी गलती थी। आप चाय क्यों लेकर आई? इसके हर जुमले आयत के कानों में गूंजने लगे। आयत, जैन ने इसे खोए देखकर पुकारा। जी भाई। वो चौंकी। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जैन ने इसके हाथ पर दबाव डाले, जैसे यकीन दिला रहा हो इसका फैसला सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। भाई, मेरी पढ़ाई? वो पजल हुई। अम्मी का कहना है शादी के बाद भी कर सकते हैं। जैन ने कानों सुना कहा। क्या डैड, अम्मी राजी हैं? वो थोड़ा कंफ्यूज हुई। इनकी रजामंदी मायने नहीं रखती। तुम बताओ, चाहे वक्त ले लो। जैन नरमी से बोला। वो इसे किसी भी तरह प्रेशराइज नहीं करना चाहता था। कमरे में खामोशी छा गई। आया सर झुकाए बैठी थी। जैन इसे ही देख रहा था।
थोड़ी देर के बाद इसने सर उठाया और वो मुस्कुरा रही थी। भाई जैसे अम्मी और डैड की मर्जी। वो थोड़ा मुस्कुराया और थोड़ा शर्मा कर बोले। जैन इसका जवाब सुनकर मुस्कुराया था। वो मोहब्बत इसके सर पर हाथ फेरता कमरे से निकल गया। फोन मेन मेंशन पहुंच चुका था और उसके तो पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। अब्बासी साहब के कहने पर रुखसती की तारीख थोड़े आगे कर दी। इनका कहना था इतनी जल्दी सारी तैयारियां नहीं हो सकती। सब बहुत खुश थे, पर कहीं कोई था जो ना खुश था, ना उदास। अजीब सी कश्मकश थी। रहमान उंगली में सिगरेट फंसाए रैगिंग चेयर से टेक लगाए झूल रहा था। रोज ने इसे लेकर आज शॉपिंग पर जाना था। क्यों, क्या तुमने ऐसा? दिल में कहीं वो इस बेवफा धोखेबाज से मुखातिब था। रोया। एक नन्हा सा आंसू इसके आंखों के कोने से बहा, जिसे इसने बेतरती से मसलते टेबल पर पड़े इसका मोबाइल बचा। कॉल अटेंड करके इसने मोबाइल कान से लगाया। रहमान, कहाँ हो? हम मॉल पहुंच चुके हैं। एयरबेस से उरोज की आवाज गूंजी। बस निकल रहा हूँ। इसने जल्दी सिगरेट एस्ट्रे में डाली। निकल रहा हूँ मतलब अभी तक निकले नहीं। 10 मिनट में यहाँ पहुंचाऊँ, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। गुस्से से कहते वो कॉल काट रहे। रहमान मोबाइल खान से हटाता मुस्कुराया था। रब ने तुम्हें सब लौटा दिया और तुम अभी भी बेसुकूनी में बैठे हो, ये तो नाशुक्री है ना। वो जहर लब बड़बड़ाता और अपना ब्लैक कोट पहने बाहर निकला। शॉपिंग बैग्स एक तरफ रखते सभी गिरने वाले अंदाज में सोफे पर बैठे थे। वेरी बैड एक्सपीरियंस, अरहम ने थके से अंदाज में कहा। अभी शादी के बाद इन सब की आदत हो जाएगी, उरुज ने इसे छेड़ते कहा। वैसे हमारी होने वाली वो कहाँ है? अरहम ने याद आने पर इधर उधर नजरें दौड़ाई। किचन में होगी, उरुज ने अंदाजन कहा। जितनी वो खाने की शौकीन थी, उरुज ने वैसे ही अंदाजा लगाया। मैं जरा पानी पी कर आता हूँ। वो खांसता हुआ उठा। जामे बंद करो, तोबा ने इसे बताड़ा। वो बत्ती सी दिखाता सीधा किचन की तरफ बढ़ा। असी स्लैब पर बैठी पाँव जलाती आइसक्रीम खा रही थी। सिद्रा भी पास ही थी। अरहम ने गले खंगारा इसे मतवज्जा किया। असी ने एक नागवार नजर इस पर डाली और वापस आइसक्रीम खाने लगे। सिद्रा काम का बहाना बनाती किचन से वॉकआउट कर गई। वैसे ये लड़कियां शादी से पहले शर्माती हैं और तुम तौबा तौबा कितनी बेशर्म हो। अरहम ने कानों को हाथ लगाया। मैं इन लड़कियों में से नहीं। असी बाउल साइड पर रखती जम लगाकर नीचे उतरे। मुझे पता नहीं था आंबे का टेस्ट इतना बुरा है। इसका इशारा असी की तरफ था। मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला। वो तुर्की बतुर्के बोली। हेलो, थोड़ी तमीज से बात करो, होने वाला शौहर है तुम्हारा। और हमने गर्दन अकड़ाए रोब चढ़ाया। तुम भी थोड़ी तमीज इख्तियार करो, होने वाली बीवी हूँ तुम्हारी। असी भी इसे के अंदाज में बोली। बीबी क्या, गले पड़ने वाली बला? और हम बड़बड़ाया। असी के चेहरे पर साया सा लहरा गया। इसे देख अरहम को अपने गलती का एहसास हुआ। वैसे बला इतनी खूबसूरत हो तो गले पड़वाने में कोई मसला नहीं। अरहम ने बात का रुख बदलते कहा। ज़्यादा फ्लैट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये शादी सिर्फ पापा की वजह से कर रही हूँ। इसने जताना ज़रूरी समझा। मैं भी ये शादी सिर्फ अंबे की वजह से कर रहा हूँ। अरहम गर्दन अकड़ा कर बोला। भाड़ में जाओ तुम। वो झुंझलाकर कहती साइड से जाने लगी। जब अरहम ने इसका रास्ता रोका, असी का सर जोर से इसके सीने से टकराया था। अल्लाह, वो पेशानी मसलती करा कर पीछे पे। क्या मसला है तुम्हारा? वो गुस्से से चिल्लाई। सॉरी, जोर से लगी इसके लहजे में फिक्र थी। असी बिना जवाब दिए पेशानी मसलती रही। आई एम सॉरी, होने वाली बीवी। अरहम ने बीवी पर जोर देते सूखी से कहा। असी ने तेज नजरों से इसे घूरा। भाड़ में जाओ तुम। वो गुस्से से कहती किचन से निकली थी। तीखी मिर्च, इसने पीछे से हाँक लगाई। छिले हुए आलू, असी तका कर कहती निकल गई। अरहम के लब मुस्कुराहट में ढले थे। कल उरूज की रुखसती थी।
पाकिस्तान से मेहमान भी पहुंच चुके थे। सारी अरेंजमेंट्स मुकम्मल हो चुकी थी। उरुज रज़ा मीर के कमरे में बैठी थी। कल मेरी परी इस घर से रुखसत हो जाएगी। वो आंसुओं के दरमियान मुस्कुराए। तुम्हारे बाबा बहुत याद करेंगे तुम्हें। उन्होंने रोते हुए इसे अपने साथ लगाया। प्लीज बाबा रोई मत, वो मोटे मोटे आंसू बहाती बोली। अरे पागल, ये तो खुशी के आंसू हैं। पता ही नहीं चला कब मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई। कोशिश के बावजूद भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक बार फिर जुदाई का वक्त आ गया था। दोनों बाप बेटी रो रहे थे। रोज की मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। मीर मेंशन में जश्न का समा था। जहाँ मेहंदी की रस्म थी वहाँ घर के मर्दों के सिवा कोई मर्द मौजूद नहीं था। रहमान ने यह इंतजाम खास अपने निगरानी में करवाया था। असी और तोबा ने इसे छेड़ कर इसका जीना हराम कर दिया था। पहले रंग के साथ पीले रंग के सादा से सूट में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सभी लड़कियों ने एक जैसा कॉस्ट्यूम किया था। सारी रात मेहंदी का फंक्शन चला। बारात आने में कुछ ही वक्त बाकी था। उरुज सजी सुंगरी शर्माती सी शीशे के सामने बैठी थी। तूबा और असी का जीना हराम करने में मशरूफ थी। दुआ इनके करीब बैठी खेल रही थी। एकदम बारात आने का शोर उठा और उसके धड़कनें बढ़ गईं। तुम बैठो, मैं आती हूँ। तूबा जल्दी से टहती बाहर निकल गई। इसी असी भी चुपके से पीछे ही दबकी। उरुज ने खुद को एक नज़र आईने में देखा। क्या ये सब ऐसे ही लिखा था? जैन को मेरी किस्मत में, असी को अरहम की और आयत को रहमान की। क्या ये सब इसी में हुआ था? अगर मैं कभी हैदराबाद नहीं जाती तो जैन से नहीं मिलती, ना ही असी और आयत से। वो सोच रही थी जो इसकी गुजरी जिंदगी में हुआ, क्या इसकी वजह थी? तभी अदन आई। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। इसने दोनों हाथों से रूस की बलाएं ली। आयत भी पीछे ही दोनों समेत दाखिल हुए। माशाल्लाह भाभी, आप तो चांद लग रही हो। भाभी लफ्ज पर उरुज झेप गई। चलो नीचे चलें। तूबा ने इसे सहारा देकर उठाया और साथ ही दुआ को भी। चारों शान से सीढ़ियां उतरती नीचे आई। दोनों ने इसका लहंगा थाम रखा था। जैन की नज़र उरुज पर टिक गई। उरुज की नज़रें इससे मिली और हला के मारे वो पलकों के झालर गिरा दे। जैन सौ वारी गया था इसके अदा पर। इसे लेकर जैन के मुकाबले बैठा दिया गया। उरुज गर्दन झुकाए बैठी थी। कैमरे में मुख्तलिफ साहबों ने इनकी तस्वीर ले रहा था। बहुत प्यारी लग रही हो डियर पॉन्डिटी। जैन ने इसके कान के करीब सरगोशी की। उरुज मुस्कुराकर झुका सर मजीद झुका गई। असी इसके बगल में आकर बैठी। बैठे बैठे फौत हो गई हो क्या? इसने तशवीश से कहते उरुज का कंधा हिलाया। उरुज ने सर उठाकर इसे घूरा। शुक्रिया। असी ने बेख्तियार दिल पर हाथ रखे सुकून का सांस खारिज किया। वरना जैसे बैठी थी एक पल के लिए मुझे लगा तुम्हारा इंतकाल हो गया। असी गहरा सांस लेती बोले। उरुज ने आंखें फैला कर इसे देखा। कंटिन्यू, असी कहती वहां से उठ गई। इसके जाते ही उरुज ने दोबारा सर झुका लिया क्योंकि साथ बैठा जैन इसे ही देख रहा था। आयत बनी सवरी तितली की तरह इधर उधर घूम रही थी जब बेध्याने में सामने से आते रहमान से टकराई। हाय अल्लाह, वो दुहाई देती पेशानी मसलने लगी। रहमान सीने पर बाजू बांधे इसे देखने लगा। आयत ने सर उठाकर सामने देखा और डांटने का था मगर सामने रहमान को देख नजरों के साथ सर पे झुक गया। सॉरी, वो किसी मुजरिम की तरह बोली। कहा था ना एहतियात कीजिए, रहमान ने बगौर इसे देखते कहा। वो मेरी गलती है, आयत ने जुबान तर करते कहा। जी बिल्कुल आपकी ही गलती है, वो सर को खम देता बोला। सॉरी, वो शर्मिंदा हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार प्लीज़ एहतियात कीजिएगा, रहमान ने संजीदगी से कहा था। आयत ने ज़ोर से सर हिला दिया। गुड, वो मुस्कुराया। मैं चलती हूँ, वो तेज़ी से कहती साइड से निकलने लगी। जब रहमान के बात पर इसके कदम थम। अच्छी लग रही हैं, घर जाकर नज़र उतार लीजिएगा, रहमान मुस्कुराकर कहता आगे बढ़ गया। आयत पजल हुई थी। रुखसती के वक्त हर आंख अश्क बहा रही थी। दोनों बाप बेटी गले लगे रो रहे थे। रजा मेन खुद पर जब्त करते इसे चुप करवा कर खुद से दूर गए। अंकल, ये सब ड्रामा है।
और हमने इसका ध्यान भटकाने के लिए रज़ा मीर के करीब होकर ऊंची आवाज में कहा, सच्ची? वो भी इसका साथ देते शरारत से बोले। उरूज रोते रोते हंसती, बाकी सब भी मुस्कुरा रहे थे। इनकी गाड़ी में बैठते ही रज़ा मीर ने दोनों का सिदका उतारा था। वो नम आंखों से सबको देख रही थी। पीछे खड़े रहमान ने हाथ के इशारे से इसे इस्माइल करने का कहा, जिस पर वो नम आंखों समेत मुस्कुराती, और हमने हाथ से इसे इशारा किया जिसे कह रहा हो जाओ जान छोड़ो। इसकी हरकत पर भीड़ में कह गूंज गए। गाड़ी मीर मेंशन से निकली और उसका दिल बोझल था। जैन ने इसका हाथ थाम कर इसे अपने होने की तसल्ली दी, इस पर वो मुस्कुरा दी। सर घुटनों पर झुकाए वो बेड पर बैठी थी। लहंगा वो फर्श होकर उतर चुकी थी। तोबा के प्लान में एक और चीज भी शामिल थी कि तीनों दुल्हनें एक ही लहंगा पहनेंगी, जिस पर तीनों में से किसी ने भी एतराज नहीं किया। इसलिए यहाँ आते ही इसने लहंगा उतार कर अमानत के तौर पर अलमारी में रख दिया, जो कल सुबह इसके साथ ही मीर मेंशन जाना था। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर वो झेप कर मस्जिद सिमट गई। अस्सलाम वालेकुम। सलाम करता वो इसके सामने ही बैठ गया। उरूज ने सर के इशारे से ही सलाम का जवाब दिया। क्या हुआ, शादी के बाद आवाज़ चली गई? वो शरारत से कहता इसके सामने ही कोने के बल लेट गया। उरूज ने सर उठाकर इसे घूरा, लेकिन इसके आवारा नजरें देख घबरा कर दोबारा सर झुका गए। आई हैव सरप्राइज फॉर यू। वो सीधा होकर बैठता इसके दोनों हाथ थाम गया। क्या? उरूज ने तजस्सुस से पूछा। क्या हो सकता है? इसने सवाल किया। मुंह दिखाई वो सोचकर बोली। रुको। जैन इसका हाथ छोड़ता उठा। उरूज इसके पुष्ट सेक रही थी, जो अलमारी के पास खड़ा कुछ निकाल रहा था। 2 मिनट बाद वो एक खूबसूरत सा 2 मिनट बाद वो एक खूबसूरत सा डब्बा ले बैठा। खोलो। डब्बा इसे थमाकर वो इसके सामने बैठा था। उरूज ने डब्बा खोला। वो इसे लगा वक्त 5 साल पीछे चला गया है। जिंदगी की उलझनों में वो इसे तो फरामोशी कर चुकी थी। वो बेयकीनी से कभी जैन और कभी डब्बे में पड़े नेकलेस को देखती। आंखें लबालब आंसुओं से भर गई। इसे लगा था इसने अपने माँ की आखिरी कीमती निशानी खो दी, मगर आज वो 5 साल बाद इसके सामने ऐसे हाजिर की गई थी। ये इसके लब कांप कांपे। कैसी लगी? मुंह दिखाई वो मुस्कुराया। जैन। उरूज ने फुर्ती जज्बात से इसे पुकारा। इसके यूं पुकारने पर वो निहाल हुआ था। कब लिया था? उरूज ने हार को हाथों में उठाया। उसी रात इसने दोबारा उरूज के हाथ थामे। तुमसे जुड़ी चीज मुझे खुद से ज्यादा जरूरी है। जब तुमने इसे बेचा था तब मैंने इसे तुम्हें तंग करने के लिए खरीदा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। इसे बेचते वक्त जो उदासी तुम्हारे आंखों में थी, इसने मुझे ऐसे करने से रोक दिया। वो सादगी सा कह रहा था। जानती हूँ तुम्हारा बिना 5 साल कैसे गुजरा। वो इसके आंखों में देख रहा था। मैं हर हफ्ते तुम्हारे हॉस्टल के बाहर आता। वो अफसरदा सा मुस्कुराया। उरुज रोना छोड़ हैरत से इसे देखने लगी। सिर्फ तुम्हारी एक झलक देखने के लिए सारा दिन तुम्हारा इंतजार करता, और जब तुम कॉलेज से वापस लौटती तो तुम्हें देख मैं वापस चला जाता। उरुज के रोके आंसू रवानी से बहने लगे। बहुत मिस करता था तुम्हें। आखिर में इसकी आवाज रुंध गई। मैं तुम्हारी बात का मान रखा, कभी तुम्हारे सामने नहीं आया। हमेशा दिल में एक डर रहता था, अगर तुम मुझे भूल गई और अगर मैंने तुम्हें पाने से पहले ही खो दिया। इसके लहजे में खौफ डराया। इस दिन जब तुमने कहा तुम मेरी आने का यकीन नहीं था, तब मुझे तुम्हारी बात मजाक लगी, लेकिन जब कैब दिखी तब मुझे बहुत दुख हुआ था। वो चेहरा झुकाए कह रहा था और उसको शर्मिंदगी हुई। मगर मुझे देखो तुम्हारा रोना भी मुझे समझ नहीं आया। वो हंसा। रोज बिना पलक झपकाए इसे देख रही थी। तुम नहीं जानती तुम क्या हो मेरे लिए। एक आंसू रोज के हाथ पर गिरा। शायद वो रो रहा था। आज तुम्हें पाकर मुझे लग रहा है मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। इसने सर उठाया। वो वाकई रो रहा था। मैंने जो कभी तुम्हारे साथ किया इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। रोज ने सर दाएं बाएं मारा। आंसू टिप टिप इसकी आंखों से गिर रहे थे। तुम्हारी आंखें
आईना है जिसमें मैं अपना अक्स देखता हूँ, और जब जब तुम रोती हो वो अक्स धुंधला जाता है और मुझे डर लगता है कहीं तुम्हारे आंसुओं के साथ मैं भी बह न जाऊं। शिद्दत जज्बात से कहता वो इसकी पेशानी से सर टिका गया। उरूज ने सख्ती से अपनी आंखें मीची कर आंसुओं के बहने का रास्ता रोका। क्या अंदाज था इसका चुप करवाने का। रोते हुए बहुत बुरी लगती हो, मत रोया करो, वो शरारत से कहता। इसके आंसू साफ करने लगा। उरूज हंस दी। और तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, हमेशा हंसते रहा करो, वो खुद ही कहकर शर्मा कर नजरें झुका गए। जैन इसके अदम पर गहरा मुस्कुराया था। अगले दिन अरहम और असी की मेहंदी थी। प्लान में चेंज करके वलीमा सबका एक ही दिन रख दिया गया था। लड़कियों का सेटअप एक तरफ था। उरूज ने पहले अरहम को मेहंदी लगाई, इसके बाद दूसरी तरफ आकर असी को मेहंदी लगाई, साथ ही अपने बदले भी लिए। आयत अलग शर्माती इधर उधर फिर रही थी। अभी अभी वो इधर उधर घूम ही रही थी जब रहमान से इसका सामना हुआ। रहमान ने सफ़ेद कलर की शलवार कमीज पहन रखी थी। चेहरे पर बड़ी ब्रेड इसे दिलकश बना रही थी। अस्सलाम वालेकुम। आवाज इतनी धीमी थी रहमान बमुश्किल सुन पाया। रहमान ने सर के इशारे से जवाब दिया। आयत पजल से होती उंगलियां मरोड़ रही थी। रहमान बगौर इसका जायजा ले रहा था। पहले ही पीले रंग के कामदार शरारे के साथ हाथों और कानों में ताज़ा खुले फूल पहने वो कोई सूरजमुखी का खिलता फूल लग रही थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? रहमान ने संजीदगी से पूछा। मैं वो आयत को समझ नहीं आया क्या कहे। इधर लड़कियों के साइड पर रहें, इधर लड़के हों। रहमान ने पीछे की तरफ अंगूठी से इशारा किया। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। आयत को एकदम शर्मिंदगी ने घेर लिया। अगली बार ध्यान रखिएगा। रहमान मुस्कुराया। ना जाने और कितनी बार इसे ये जुमला बोलना था। जी, वो शर्मिंदा से बोली। मैं चलती हूँ। वो साइड से निकलती तकरीबन भागते हुए वापस गई। रहमान के नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया था। मेहंदी के फंक्शन के बाद उरुज वापस लौट गई। सबने इसे रोकने का कहा मगर जैन ने रुकने नहीं दिया। अभी वो इसी बात से खफा होकर बालकनी में खड़ी थी जब जैन इसके पीछे आकर इसके गिर्द घेरा बांधे अपनी टुट्टी इसके पांदे से टिका गया। डियर पॉन्डिटी, नाराज हो? इसने भारी आवाज़ में पूछा। नहीं, वो खौफगी से मुंह फुलाकर बोली। मुझे तो यूं नहीं लग रहा है। जैन ने मुंह इसके बालों में छुपाए मधोश सा बोला। एक पल में उरुज की धड़कन बढ़ी थी। मुझे वहां रहना था, वो बच्चों की तरह बोली। जैन ने मुस्कुराकर इसका रुख अपनी तरफ किया। अभी अभी हमारी शादी हुई है, अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं है और तुम दूर रहने की बातें कर रही हो। वो अभी भी इसके बाहों में थी। उरुज शर्मिंदा हुई। सॉरी, बस मेरा मन कर रहा था, इसने मासूमियत से कहते वजाहत दी। कल रह ले माँ। रियली? वो खुशी से उछली। जैन ने मुस्कुराकर सर को खम दिया। जैन, इसने बहुत प्यार से इसे पुकारा था। इसके यूं पुकारने पर जैन की धड़कनें बढ़ जाती थी। बोलो जान जैन। जैन इसके पेशानी से सर टिकाए मधोश सा बोला। इस दिन तुमने हॉस्पिटल में क्या कहा था, तुम्हें याद है? वो वैसे ही आंखें बंद किए इसे महसूस कर रहा था। हाँ बताओ ना, वो लाड से बोली। जैन ने सर उठाकर देखा। वो मुस्कुराती इसके जवाब की मुंतजिर खड़ी थी। जब जब तुम यूं मुस्कुराएगी मुझे तो तुमसे नए सिरे से इश्क होगा। सालों पहले कहा गया जुमला इसके सामने ऐसे आया है था। वो आंखें फाड़े इसे देख रही थी। ये कैसा इजहार था? क्या वो 5 साल पहले भी इससे इश्क करता था, या ये कैसा जज्बा था? कोई आपसे मोहब्बत का नहीं इश्क का इजहार कर रहा था। वो इस वक्त खूब खुद को सबसे खुश नसीब समझ रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? जैन ने इसे हिलाया। कुछ नहीं, वो सर झुका गई। अच्छा नहीं लगा? वो थोड़ा हैरान था। आई एम सॉरी, रोज इसके बाद इग्नोर करती बोली। किस लिए? वो मजीद हैरान हुआ। मैंने इस दिन तुम्हें गलत कहा। तुम आयत के भाई हो, इस पर हक है तुम्हारा। आई एम सॉरी, मैं इस वक्त नहीं समझी। वो शर्मिंदा हुई। कोई बात नहीं। जैन ने धीरे से इसकी कान के करीब से कोशिश की। तुम मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? रोज इसकी आंखों में देख रही थी। क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। मतलब? वो ना समझी। तुम मेरी नसीब में शुरू से ही लिखती गई थी, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ माइल हुआ। वो सादगी सा बोला। रोज ने मुस्कुरा कर इसके गिर्द बाजू फैलाया और इसके सीने से सर टिका दे।
थैंक्स फॉर कमिंग इन थैंक्स फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ, वो धीरे से बोली। मोस्ट वेलकम। जैन ने इसके गिर्द घेरा इतना तंग कर लिया। दूर फलक पर चमकता चांद मुस्कुरा कर इन्हें नई जिंदगी की मुबारकबाद दे रहा था। असी बेड पर बैठी इधर उधर का जायजा ले रही थी जब अरहम अंदर आया। असी ने फौरन सर झुका लिया। सही मायनों में वो शर्मा रही थी। अरहम ने बेड पर बैठते सलाम किया। असी ने धीमी आवाज में सवाल का जवाब दिया। चंद लम्हे खामोशी की नजर हो गई, फिर अरहम की जुबान में खुजली गई। वैसे निकाह के बाद दुल्हनों को बहुत रूप आता है, मगर तुम सिर्फ ठीक ठाक ही लग रही हो। असी तब गई। तुम भी तो बस ठीक ठाक ही लग रहे हो, वो भी तुर्के बतुर्के बोली। तुमसे तो अच्छा ही लग रहा हूँ। पता है कॉलेज में कितनी लड़कियां मरती थी मुझ पर। और हमने इतराते बताया कि तुम जैसे बहुत ही हसीन हो। अस्सी जलकर बोली। ओहो, कहीं से जलने की बू आ रही है। और हमने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। जलती है मेरी चूती। वो सही मायनों में तब गई। ओहो वाइफी, इतने गुस्से, कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। और हमने दिल पर हाथ रख के कहा, मेरी मुंह दिखाएगा गिफ्ट तो। असी इसके बाद इग्नोर कर दी, अपने हथेली आगे फैलाती बोली। कौन सा गिफ्ट? इतनी बार तो ये मुंह देख लिया है, कौन सा पहली बार देख रहा हूँ। असी असी सुलग गई। भाड़ में जाओ, वो मुंह में बड़बड़ाई। और हमने मुस्कुरा कर बैठ के साइड टेबल से एक बॉक्स निकाला और असी की तरफ बढ़ा दिया। बॉक्स देख असी की आंखें चमकी। बॉक्स खोलने पर एक खूबसूरत सा लौकी पहाड़ आने को बेताब था। वो बहुत प्यारा है। असी ने लॉकेट हाथ में थामे चहक कर कहा, तुमसे ज्यादा नहीं। वो मायने खैजे से कहता इसे सर झुकाने पर मजबूर कर गया। अरहम ने अगर आकर अरहम ने अरहम ने आगे बढ़कर लॉकेट इसके हाथ से लेकर गले में पहना दिया। असी सर झुकाए बैठी थी। अरहम ने एक हाथ से इसका हाथ थामा और दूसरे से इसे ठुड्डी से पकड़कर इसका चेहरा अपनी तरफ किया। असी की पलकें लरस रही थी। अरहम ने इसके दोनों हाथों को थाम लिया। मेरी जिंदगी में आने वाली तुम पहली औरत हो और आखिरी भी, वो गंभीर आवाज में कहता। असी का दिल धड़का गया। मुझे आमरे ने तुम्हारी गुजरी जिंदगी के बारे में सब बताया। असी की आंखें डुबडुबा गई। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें किसी शिकायत का मौका नहीं दूं। और हमने हाथ बढ़ाकर इसके बहते आंसू साफ किए। यूं ही हंसते खेलते लड़ते झगड़ते मैं तुम्हारे साथ की सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ दोगी? और हमने इजाजत तलब नजरों से इसे देखा। असी ने रोते साथ जोर जोर से सर हिला दिया। और हमने सर झुकाकर इसके दोनों हाथों पर बोसा दिया था। असी ने शर्मा कर नजरें झुका ली। एक और दास्तान मुकम्मल हो चुके थे। आज रहमान और आयत की मेहंदी थी और उस गहन और उस घन चक्कर बनी इधर उधर घूम रही थी। पहले सब मीर मेंशन रहमान को मेहंदी लगाने गए, फिर वापस आकर आयत के रस्म हो। मीर मेंशन से भी सब दूल्हे को छोड़कर उरूज के घर आ गए थे। रात देर तक मेहंदी की फंक्शन चलती रही। रहने के बाद सब वापसी के लिए निकले। पाकिस्तान से बीचान और आकाश के अलावा सभी आए थे। आकाश की बीवी के साथ इसके दुपट्टे पाकिस्तान से बीचान और आकाश के अलावा सभी आए थे। आकाश की बीवी के साथ इसके दो बेटे भी थे। किसी ने भी इससे किसी किस्म का सवाल नहीं किया था। ना जाने रजा मीर ने इससे क्या कहा था। आयत को उरूज ने खुद अपने हाथों से तैयार किया था। वो दुल्हन बनी बहुत मासूम और खूबसूरत लग रही थी। उरूज दोनों तरफ का फर्ज निभा रही थी। रहमान, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। बारात आ चुकी थी। तीनों इसे छेड़ने में मशरूफ थे। जब उरूज ने अकेला देख इसके पास आई, चेहरे पर संजीदगी से थी। हाँ कहो। इसके चेहरे पर छाई संजीदगी देख रहमान को तजस्सुस ने आ घेरा। रहमान, आयत का इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए क्यों किया जानते हो? तीनों खामोशी से उरूज की तरफ देख रहे थे। रहमान ने नासमझी से सर हिला दिया। वो एक बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। बिलीव में, तुम्हारी जिंदगी में आने के बाद वो तुम्हारी जिंदगी के सभी खोए रंगों को वापस ढूंढ लाएगी। रहमान खामोशी से इसकी बात सुन रहा था। तैयबा आंटी ने इसकी तरबियत बहुत अच्छी से की है। वो एक हया वाली लड़की है। मुझे यकीन है वो तुम्हें अपने रंग में रंग देगी, तुम्हारी बहुत ख्याल रखेगी। क्या मैं इसके काबिल हूँ? इसकी आवाज़ सरगोशी में निकली थी। अगर नहीं हो तो वो तुम्हें अपने काबिल बना लेगी
उरूज ने तहम्मुल से कहा, इसे सब बता देना चाहिए वरना ये इसके साथ धोखा होगा। रहमान ने संजीदगी से कहा, कुछ बातें राज ही रहें तो अच्छा होता है। उरूज ने सख्ती से कहा, मुझे वो बहुत अजीज है, इसका ख्याल रखना, इसे कभी तकलीफ मत देना, वादा करो। उरूज ने इसकी आंखों में झांका, वादा। वो मुस्कुराया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उरूज निहाल हो गई, मैं आती हूँ। उरूज पलटी, फिर मुड़ी। रहमान, हमेशा हया वाली लड़की का इंतखाब करना चाहिए, वही आपका घर संभाल सकती है। आपके अलावा आपके औलाद को अच्छी तरबियत दे सकती है। और जिस लड़की में हया ना हो, इसके पास तक नहीं भटकना चाहिए, वरना इसके साथ खुद भी बर्बाद हो जाएंगे। हमेशा याद रखना। इसका इशारा किस तरफ था, रहमान समझ गया था। आखिर में वह मुस्कुराकर इसके बाल बिगाड़ते बाहर निकल गई। रहमान गुमसुम सा खड़ा रह गया। हया वाली लड़की, इसके लम्हीले थे। इसकी आंखों के आगे आयत का सरापा घूमा। वो जब भी इसके सामने आई, इसकी नजरें हमेशा झुकी हुई थी। क्या हया वाली लड़कियों की यही निशानियां होती हैं? वो खुद से हम कलाम हुआ था। तैयबा और अब्बासी साहब ने इसे आंसुओं के दरमियान रुखसत किया। जन ने इसके सर पर बोसा देते नम आंखों से इसे विदा किया। उरूज इसके साथ ही आई थी। उरूज इसे खाना खिलाकर चंद लम्हे इसे हौसला देती रही। जब आयत थोड़ा संभली, उरूज दोबारा रहमान को इसे ख्याल रखने की नसीहत करती वापस चली गई। आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी। रहमान अभी तक कमरे में नहीं आया था। आयत कुछ थकी और कुछ परेशान सी बैठी थी। रहमान नीचे सोफे पर पांव पसारे बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। टेबल पर पड़ा एस्ट्रेट सिगरेट से भरा पड़ा था। वो अजीब सी अस्तराबियत में मुब्तला था। हाथ में पहनी घड़ी रात के 3 बजा रही थी। आखिर हिम्मत करके वो उठा, सिगरेट एस्ट्रे में मसली और ऊपर की तरफ बढ़ा। आयत सुकड़ी सिमटी बैठी थी। बैठ कर इसके कमर और गर्दन में दर्द होने लगा था। रहमान का कोई अता पता नहीं था। आयत के दिल में अजीब से ख्याल आ रहे थे। उरूज ने बताया था वो अकेले रहता है और अभी भी घर में अकेले होंगे। इसने सोचा और यही बात इसे वसवसों में डाल रही थी। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर वो सोचों से बाहर निकली। सभी सोचों को मिटाकर वो मस्जिद सिमट गए। रहमान चंद लम्हे कमरे में चक्कर लगाता रहा। आयत को इसके जूते नजर आ रहे थे। आयत के दिमाग में फिर खदशे रक्स करने लगी। रहमान गहरा सांस हवा में छोड़ता इसके सामने बेड पर बैठ गया। आहिस्ता आवाज में सलाम करके इसने आयत को बगौर देखा, जो हद से ज्यादा झुकाए बैठी थी। आयत ने सर के इशारे से ही सलाम का जवाब दिया। इस वक्त इसे बोलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। रहमान चंद लम्हे लफ्जों को तरतीब देता रहा। लेट आने के लिए माजरत, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इसने गला खिंगार कर बात शुरू की। पर पहले आप थोड़ी सीधी होकर बैठ जाएं। थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। रहमान ने इसकी हालत देखते कहा। आयत सीधा होकर बैठ गई। सही मायनों में इसे ढेरों सुकून मिला था। रहमान की नज़र इसी पर थी, मगर आयत कहीं और ही देख रही थी। मैं आपको किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहता। रहमान ने दोबारा सिलसिलाए कलाम जोड़ा। आयत का दिल किसी खौफ के तहत धड़का। मैंने आबे से कहा था आपको सब बता दे, मगर वो नहीं मानी। मैं कोई रिश्ते झूठ की बुनियाद पर शुरू नहीं करना चाहता, क्योंकि जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पर शुरू होता है, इसकी बुनियादें बहुत जल्द खोखली हो जाती हैं। रहमान को समझ नहीं आ रहा था सब कैसे बताए। आयत ने धीरे से नजरें घुमाकर इसे देखा, जिसके चेहरे पर परेशानी और बेचैनी वाज़ेह रकम थी। मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ, इसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा, आप मेरे साथ रहना चाहते हैं या नहीं। रहमान की बात पर आयत को ठंडे पसीने आए थे। रहमान ने एक गहरा सांस खारिज किया और सर झुकाए आयत को हुर्फ बहुर्फ सब सच बता दिया। काफ़ी देर कमरे में सिर्फ रहमान के बोलने की आवाज़ गूंजती रही। आयत पे यकीनी के आलम में बैठी। रहमान सर उठाकर देखा और इसके आंखें की ताब ना लाते नजरें चुरा गया। मैंने एक अच्छे दोस्त होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया, मैं सबका गुनहगार हूँ। इसकी आवाज़ फर्रा गई। आयत की आंख से एक आंसू निकलकर इसके लहंगे में जब्स हो गया। एक बार फिर कमरे में खामोशी छा गई। उरूज ने मुझे सब बताया था।
ये धमाका आयत ने किया था। रहमान ने बेयकीनी से इसे देखा। आपको क्या लगता है वो मुझसे झूठ बोल सकती है? उन्होंने मुझे बताया था। वो जानती थी इनके मना करने के बावजूद भी आप नहीं रुकेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत पहले ही सब बता दिया था। फिर आपने ये फैसला क्यों किया? रहमान ने बेयकीनी से पूछा। आयत खामोश रही। वो क्या बताती? सामने बैठा शख्स इसे पहली नज़र में अच्छा लगा था। रहमान इसके जवाब का मुंतज़र था, जो किसी गहरी सोच में गुम थी। कितना अजीब है ये सब। वो इसके बाद नज़रअंदाज करती आंसुओं के दरमियान बोली, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, जो था आपका पास था। आयत अब रहमान की तरफ देख रही थी, जो सर झुकाए किसी हारे हुए जवारी की तरह बैठा था। मुझे बस एक चीज़ का अफसोस है। वो हंसी। रहमान ने सर उठाकर इसे देखा। मैं किसी की पहली मोहब्बत या पसंद नहीं बन सकी। इसके लबों पर मुस्कुराहट थी, मगर दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। आपने ये फैसला क्यों लिया? क्योंकि आप मेरा नसीब थे। इस दुनिया में जो होता है वो किसी ना किसी बिना पर होता है, और जो भी होता है इसके पीछे कोई वजह होती है, जिसे आपके बात सुनकर, आपका पास जानकर मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि जो आपके साथ हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि अल्लाह ताला ने आप सबको हिदायत देनी थी। आयत रुसान सा कह गई, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैं अपने फैसले से खुश हूँ। आयत मुस्कुराई, अगर मैं आपकी पहली मोहब्बत नहीं बन पाई तो मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी दूसरी और आखिरी मोहब्बत बन जाऊं। वो सर माँ कर कहती सर झुका दी। रहमान के दिल को ढेरों सुकून मिला था। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपको किसी भी शिकायत का मौका ना दो, रहमान ने मुस्कुरा कर कहा। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। मैं आपके लिए कुछ लाया था। रहमान ने साइड टेबल से एक डिब्बा निकाल कर इसे दिया। मुझे आपकी पसंद का नहीं पता था, इसलिए मैं ये तूबा की पसंद का लाया। आयत ने डब्बा खोला, जहाँ एक खूबसूरत सा नेकलेस चमक रहा था। वो बिल्कुल इसी हंसी के नेकलेस जैसा था। आयत की आंखों में पसंदीदगी देख रहमान गहरा मुस्कुराया। मैं आई? रहमान ने इजाज़त चाही। आयत ने शर्मा कर सर हिला दिया। रहमान ने इसके हाथ से लॉकेट लेकर इसके गले में पहना दिया। कमरे में एक बार फिर गहरी खामोशी छा गई। आयत सर झुकाए उंगलियां मरोड़ रही थी। क्या मैं आपके हाथ पकड़ लूं? रहमान ने झुकते हुए इजाज़त मांगी। आयत ने शर्मा कर सर हिला दिया। रहमान ने इसके मोम हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। मेरे दिल में इसके लिए जो मोहब्बत थी वो नफरत में बदल चुकी है। आयत को इसके लहजे में ढेरों नफरत महसूस हुई। जो मोहब्बत शादी के बाद हो वही मंजिल तक पहुंचती है। एक बार मैंने गलती की है, अब दोबारा नहीं। आबे ने मेरे लिए एक हया वाली लड़की का इंतखाब किया है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, और ये उम्मीद भी कि आगे चलकर मेरे दिल पर सिर्फ आपका ही राज होगा। रहमान ने इसके हाथों पर दबाव डाला। आयत ने मुस्कुरा कर इसे देखा, जिसकी आंखों में सिर्फ सच्चाई थी। दूर कहीं से फजर की अजान सुनाई देने लगी। दोनों ने एक साथ सर घुमाकर खिड़की के पार चमकते चांद को देखा, जो इन्हीं देखकर मुस्कुरा रहा था। अजान के बाद दोनों ने मिलकर नमाज अदा की। आयत ने हाथ उठाकर साथ बैठे अपने महरम को देखा और मुस्कुरा दी, जो आंखें बंद की किसी मासूम बच्चे की तरह दुआ मांग रहा था। वलीमा 3 नहीं 4 कपल्स का था। तुबा और सईद की शादी ऐसे हालत में हुई थी कि वो वलीमा नहीं कर पाए, और आज ही उरूज समेत सबने इन्हें सरप्राइज दिया था। चारों सिल्वर कलर की मैक्सी पहने स्टेज पर खड़ी थी, और चारों लड़कों ने ही एक जैसा 3 पीस सूट पहने थे। चारों जोड़ियां अपने अपने नज संभाले बैठ चुके थे। सईद और तुबा के दरमियान में सजी संवरी तुबा बैठी थी। वलीमे के बाद चारों जोड़ों ने एक साथ तस्वीर खिंचवाई। सोफे पर तुबा और सईद के साथ तुबा बैठी थी। इनके पीछे दाएं साइड पर शरीफ कपल खड़ा था, और बाएं तरफ लव बर्ड्स खड़े थे, और इनके सामने जमीन पर टुकनों के बल शरारती कपल बैठा था। कैमरामैन ने इनकी जिंदगी को खूबसूरत पल को कैमरे में कैद किया था। अल्लाह, कमर टूट गई। उसे दुआई देती सोफे पर बैठी। सब फंक्शन निपटाने के बाद सभी लोग एरिया में बैठे थे। तुम तो अभी सब बूढ़ी हो गई, रोज ने हंसकर कहा। वैसे
ये डे बाय डे शादी का प्लान किसका था? असी ने पूछा। मेरा? तूबा ने हाथ खड़ा किया। मतलब ये पैसा वेस्ट शादी का प्लान तुम्हारा था? सईद ने चिढ़ाकर कहा। पैसा वेस्ट कहाँ, इतनी शादगी से तो शादी हुई है, तूबा ने मुंह बनाकर कहा। चाय आ गई। आयत हाथों में ट्रे थामे लॉन्ग एरिया में दाखिल हुई। पीछे ही सिद्रा भी हाथों में काप खाने पीने की चीजें ली थी। अरे रुको इधर, एक दिन की दुल्हन हो और काम में लग गई। उरुज ने इसे डपटते बड़े बुजुर्गों की तरह कहा। मैंने भी कहा था, पर आयत मैडम ने सुना ही नहीं। सिद्रा ने सामान टेबल पर रखते फौरन वजाहत दी। तो क्या हुआ, मैं भी तो कर सकती हूँ। आयत ने चाय का कप उठाकर रहमान को देते कहा और अपना कप लेकर इसके साथ ही बैठ गई। हमें नहीं दोगे? जैन ने ताज्जुब से पूछा। आपकी पौंडिटी है ना देने वाली। आयत मजे से बोली। वाह, सिर्फ शौहर की खिदमत। उरुज ने इसे सराया। आयत झेप कर रहमान को देखने लगे जो मुस्कुरा रहा था। उरुज मुस्कुराकर आगे होते 2 कप उठाने लगे, जिसे एक सैन को देकर दूसरा खुद लेकर बैठ गए। मतलब सभी बीवियां को ही चाय देनी होगी? असे मुंह बनाकर कहते चाय उठाने लगे। सईद ने आगे बढ़कर कप उठाकर तोबा को दिया। वाह, असे ने हाथ से कहा। यही होता है, तुम सब न्यूली कपल हो, इसीलिए भी कर लो खिदमत, बाद में ये सब नहीं इन्हें करना है। तोबा शान बेनियाजी से बोली। मेरी टी, तुआ ने मासूमियत से कहा। अरे, आपको तो हम भूल ही गए। उरुज ने इसे उठाकर गोद में बैठाया। अभी से दुआ ने मुंह बसोरा। अल्लाह, तोबा तुम पर गई है, उरुज ने हैरत से कहा, जिस पर सब खिलकर मुस्कुराए। पाकिस्तान से आई सभी मेहमान वापस लौटने लगे थे और वापस जाने से पहले सबसे पाकिस्तान आने का वादा लेना नहीं भूले थे। सबकी पहली दावत मेड मेंशन में थी और दूसरी सईद की तरफ। सभी खाना खाने के बाद लॉन्च में बैठे थे जब रहमान की नजरें सामने टेबल पर पड़े शोपीस पर पड़ी, जिसे उठाकर इसने उलट पलट कर देखा। बीच में एक लंबी लकीर थी जिससे अंदाजा होता था टूटे को दोबारा जोड़ा गया है। इतने गरीब हो गए हो कि एक टूटा हुआ शोपीस भी नहीं फेंका? रहमान ने मजाकन कहा। तीनों के चेहरे पर भूली बिसरी मुस्कुराहट दौड़ गई। इसके पीछे एक कहानी है। अच्छा, कौन सी? रहमान को तजवीज हुआ। उरूज भी मुतजस्सस हुई। तुबा ने पाकिस्तान में होने वाला किस्सा अपनी जुबान सुनाया, जिसे सुनकर कुछ पल तो दोनों शौक रह गए। तुम लोगों ने मुझे इस बात से बेखबर रखा? उरूज नरोटेपन से बोली। और मुझे भी, रहमान को भी गोया सदमा लगा था। यार क्या करते, इस वक्त हम इतना डर गए थे। सईद ने सफाई दी। आप लोग पाकिस्तान गए थे? आयत की आंखें चमके। एक बार गए थे, कुछ याद करके उरूज के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अच्छा, कैसा है पाकिस्तान? आयत ने इश्तिकाक से पूछा। आपको पसंद है पाकिस्तान? रहमान ने इसकी पसंदगी देख पूछा। जी बहुत ज्यादा, मुझे वहाँ के ड्रामे बहुत पसंद है, वो चहककर बोली। अजीब है, यहाँ की फिल्में वहाँ और वहाँ के ड्रामे यहाँ चलते हैं, फिर भी सब एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। और हमने अफसोस से सोचा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट वहाँ जाकर हमने बहुत एंजॉय किया था, इतना कि मत पूछो। दुबा ने मानी ख्याजी से कहते तीनों लड़कों को देखा। अच्छा, मुझे भी बताए ना। आयत तुबा के साथ चिमट कर बैठ गई। इसके बाद जब तुबा शुरू हुई, नर इनका गान से लेकर बंगाली रस्सी तक सब कह गई। सबका हंस हंस कर बुरा हाल था। आयत की हंसी सबसे ऊंची थी। रहमान मुस्कुराकर इसे देख रहा था, जो एक ही दिन में इसके दिल के बेहद करीब हो गई थी। तूबा ने बताने के साथ बाकायदा इनकी बनाई वीडियोस भी दिखाई, जिसे देख चारों लड़कियां हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। अरे यार, अपनी बीवी को रोक, सबके सामने इज्जत उतार रही है। अरहम ने सईद के कान के करीब सरगोशी की।
अगर सिर्फ बीवी होती तो रोक भी लेता, मगर ये बीवी से पहले दोस्त है, कैसे रोको? दोस्त तो ये सब काम हक समझकर करते हैं। सईद ने साफ हाथ छुड़ाया। सीधी तरह कि बीवी से डरता है। अक्षय ने इसके टांग घसीटते कहा। डरता नहीं हूँ, इज्जत करता हूँ। वो गर्दन अकड़ा कर बोला। अरहम बस सब्र का घूंट भर कर रह गया। सभी इनकी भांग वाली वीडियो देख रहे थे। जैन भी बढ़ चढ़कर था। तीनों खच्चर से बैठे थे। आपने तो बहुत एंजॉय किया, आयत ने रहमान को छेड़ा। वो बस खफीफ सा मुस्कुरा कर रह गया। तूबा दुआ को सुलाकर बेड पर लेटा आए। अब सब हल्की आवाज में बात कर रहे थे ताकि दुआ की नींद खराब ना हो जाए। आयत और तूबा ने मिलकर चाय बनाई। मेरी कॉफी? उरोज ने चाय देख मुंह बसोरा। तुम कॉफी कब से पीने लगी? तूबा को दचका लगा था। जब जब से भी मुझे कॉफी चाहिए, वो जिद्दी अंदाज में बोली। यकीन नहीं आ रहा, सईद ने एक्टिंग करते कहा। ना करो यकीन, वो लापरवाही से बोली। इस वक्त उरुस कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहते थे जो पुराने तल याद दिलाता। तूबा ने कॉफी लेकर इसे थमाई। अबे अबे, आई हैव सरप्राइज फॉर यू। कॉफी पीते उरुस सईद के भाग पर चौंकी। ओके, कैसा सरप्राइज? उरुज ने रुक रुक कर पूछा। बाकी सब भी उसी तरफ मुतवज्जा हो गई। सईद ने एक लिफाफा इसकी ओर बढ़ाया, जिसे उरुज ने नासमझी के साथ थामा। ये क्या है? वो लिफाफा उलट पलट कर देखने लगी। अदन आंटी के बेटे के घर का एड्रेस। सईद ने गोया बम फोड़ा था। सईद, सच में ये आंटी अदन के बेटे के घर का एड्रेस है? उरुज मुंह पर हाथ रखे बेयकीनी के कैसेट में इसे देखने लगी। हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी पर कामयाब हुई, सईद ने सादगी से कहा। थैंक यू सो मच सईद। उरुस समझ नहीं पा रही थी वो कैसे अपनी खुशी का इजहार करे। माय प्लेजर, सईद ने सीने पर हाथ बांधे कहा। सब भी खुशी से इसे देख रहे थे। आंटी अदन का बेटा, वो बड़बड़ाई। अल्लाह, अदन आंटी को इनका बेटा मिल जाएगा, कितनी खुशी होगी उन्हें। उरुज लिफाफा को किसी कीमती चीज की तरह सीने से लगाए बड़बड़ा रही थी। किसने अदन को अपने बेटे के लिए तड़पते देखा था? सभी खामोशी से इसी खुशी भरा चेहरा देख रहे थे। उरुज जैन से इजाजत लेकर अदन के बेटे के घर के लिए निकली थी। जैन ने साथ चलने का कहा, मगर इसने मना कर दिया। सारे रास्ते दिमाग में लफ्जों को तरतीब देती रही। इसका इरादा था अदन के बेटे को खरी खरी सुनाने का। इसकी माँ सालों से इसके लिए तड़प रही है और इसके बेटे ने इसे ढूंढने की जहमत तक नहीं की। वो 10 साल का था जब अपने माँ से दूर हुआ। कोई दूध पीता बच्चा नहीं था जिसे कुछ याद ना हो। एक खूबसूरत से विले पर पहुंचकर उरुज ने बेल बजाई। चौकीदार ने सर निकाल कर अजनबी नजरों से इसे देखा। एक्सक्यूज मी, मुझे राहब करीम से मिलना है। उरुज थोड़ा हिचक कर बोली। कौन राहब करीम? चौकीदार ने नासमझी से कहा। जी जी, राहब करीम इस घर में ही रहते हैं। यहाँ पर कोई राहब करीम नहीं रहता, आपको कोई गलत फहमी हुई है। चौकीदार की बात पर उरुज परेशान हो गई। ओके, तो घर के ओनर से मिलना है मुझे। उरुज ने अपना एतमाद बहाल करते दोबारा कहा। आप इंतजार करें, मैं पूछ कर बताता हूँ। चौकीदार अपनी बात कहकर अंदर गुम हो गया। उरुज परेशान सी कार से टेक लगाए खड़ी थी। क्या सईद ने गलत एड्रेस दिया है? क्या इससे कोई गलत फहमी हो गई है? उरुज परेशान सी सोती पेशानी मसलने लगी। आ जाए साहब, अंदर आने का क्या है? चौकीदार की आवाज पर वो चौंकी, फिर इसके पीछे पीछे अंदर चल दी। आप यहाँ बैठ जाए, साहब आते होंगे। चौकीदार लॉन में पड़ी कुर्सियों के पास रुक गया। उरुज सर हिलाकर इसकी एक कुर्सी पर बैठ गई। चौकीदार वापस चला गया। कुर्सी पर बैठी वो मुसलसल अपना घुटना हिला रही थी। इसे रह रहकर अदन के बेटे पर गुस्सा आ रहा था। अदन वहां इसके लिए तड़प रही थी और यहाँ इसका बेटा इतने आज़ाइश भरी जिंदगी गुजार रहा था। 20 मिनट से ज्यादा गुजर गए इसे बैठे हुए, मगर किसी का कोई अता पता नहीं। अब इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। एक्सक्यूज मी, अभी वो उठकर जाने ही वाली थी
जब पीछे से एक जानती पहचानती आवाज पर चौंकी आने वाले की तरफ इसकी पुश थी। उरुज गुस्से से पलटी। इरादा बिना सलाम दुआ के इसे खरी खरी सुनाने का था, मगर सामने खड़ा शख्स देख वो सुन रह गई। इस वक्त इसे लगा था इसे इनहेलर की जरूरत है, जो कई महीनों से इसके बेड के दराज में लफारिसों की तरह पड़ा था। वो सांस रोके खड़ी सामने खड़े शख्स को देख रही थी। सामने खड़े शख्स का हाल भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं था। उरुज की आंखों की पुतलियां फैल गईं और शायद इससे भी बुरा हाल सामने खड़े शख्स का था। रो, रो, रॉकी। उरुज के सदमे में डूबी आवाज पर सामने खड़ा शख्स भी होश की दुनिया में आया। उरुज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसने कई बार पलकों को बंद करके खोला कि आया सामने वाला मंजर बदल जाए, मगर नहीं, वो हकीकत थी जिसका अभी इसे सामना करना था। उरुज, तुम यहाँ? रॉकी खुशी और बेयकीनी की कैफियत में बोला। उरुज का चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया। जो हुआ इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। ये सब रॉकी का किया धरा था। रज़ामीर के लफ्जों की बातकश इसके कानों में हुए। गुजरी जिंदगी के तल्ख लम्हे इसकी आंखों के सामने से एक एक करके गुजरे। वो अगली ही पल सिर्फ एक सोच के आते ही इसका गुस्सा छा के तरह बैठ गया। उरुज, व्हाट अ सरप्राइज! आई कैन बिलीव तुम मुझसे मिलने आई हो। ओह माय गॉड! रॉकी हैरत के समंदर में गोता जैन था। नाम क्या है तुम्हारा? वो सारे से ही इसके बात इग्नोर करने सपाट चेहरे के साथ पूछने लगी। व्हाट? रॉकी उलझा। नाम क्या है तुम्हारा? रोज ने लफ्जों पर जोर देते कहा। रॉकी, यू नो दैट। रॉकी ने उलझ कर कहा। रॉकी? उरुज इस्तदाया हंसी। रॉकी नासमझी से इसे देख रहा था। रॉकी या राहब करीम? उरुज ने चबाकर कहा। रॉकी सत्ते में रह गया। कैसा इंकिशाफ हुआ था इस पर? क्या वही अदन का बेटा था? क्या रॉकी राहब करीम था? तुम्हें कैसे पता? कई लम्हों की खामोशी के बाद रॉकी के सदमे में डूबी आवाज आई। तो गोया वही अदन का बेटा था, राहब करीम उर्फ रॉकी। राहब करीम अदन करीम के बेटे, राइट? उरुज कंफर्म कर रही थी। अदन के नाम पर रॉकी के चेहरे पर बेचैनी छा गई। तुम कैसे जानती हो मेरी अम्मी को? आवाज लड़खड़ा रही थी और उरुज वो तो गंग रह गई। रॉकी अदन का ही बेटा था, उसे यकीन नहीं आया। क्या तुम जानती ही मेरी अम्मी कहाँ है? प्लीज बताओ मुझे कहाँ है। और तुम कैसे जानती हो मेरी अम्मी को? इसके अंग अंग से अस्तराबियत कूट रही थी। रोज की जुबान जैसे तालों से चिमट गई हो। वो तो पल में गूंगी हो गई थी। प्लीज बताओ, वो किसी छोटे बच्चे की तरह पूछ रहा था जिसे अपनी माँ से मिलने की जल्दी हो। रॉकी का ये चेहरा इसके लिए नया था, बिल्कुल नया। इतने सालों में इसका ख्याल नहीं आया, तो अब क्यों पूछ रहे हो? वो खुद पर काबू पाती खुश्क लहजे में बोली। मैंने इन्हें बहुत ढूंढा था, पर वो मुझे नहीं मिली। इसने अपनी सफाई पेश की। प्लीज बताओ वो कहाँ है? वो इल्तिजा पर उतर आया। उरुज को इसके आंखों में कुछ चमकता हुआ महसूस हुआ। तुम चुप क्यों हो? प्लीज बताओ मेरी अम्मी कहाँ है? लोकी झुक कर खुरदा सा कुर्सी पर बैठा था, सर और कंधे से झुके थे। मुझे पता है वो कहाँ है। इस बार इसका लहजा हमवार था। क्या तुम्हें वाकई पता है? वो बेताबी से पूछता है, इसके सामने आ खड़ा हुआ। हाँ जानती हूँ। कहाँ है वो? मुझे इनके पास ले चलो। रॉकी ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए। ये वो रॉकी नहीं था जिसे वो 6 साल पहले तक जानती थी। ये तो खुद 6 साल का बच्चा था जो अपनी माँ से मिलने की रट लगाए हुए था। उरुज ने गहरा सांस अंदर खींचा। चलो। वो आगे बढ़ गई। रॉकी तेजी
तेजी से इसके पीछे लपका। उरुज ड्राइविंग करती मुसलसल सोचों के हसार में थी। रॉकी अदन का बेटा था, इसके लिए यकीन करना मुश्किल था। क्यों हुआ था ये सब? आज फिर वही सवाल इसके सामने आ खड़ा हुआ हो गया। ओह ओह मेरे अल्लाह! कार एक झटके से रुकी। फिजा में टायरों की चरचराहट की आवाज गूंज गई। उरुज स्टीयरिंग से टकराते टकराते बची थी। वो सीट से चिपकी कोई स्टैच्यू लग रही थी। आग फैलकर बड़ी हो गई थी। आपको यकीन है आपका बेटा मिल जाएगा? हाँ, मुझे मेरी दुआओं पर पूरा भरोसा है। दुआ इसके लब हिले थे। या अल्लाह! वो मुंह पर हाथ टिका गई। ये क्या ये मुआवजा था? ये सब अदन की दुआ की बदौलत था। एक माँ की दुआ, यकीन से पुर सालों की मांगे जाने वाली दुआ, रब पर यकीन की दुआ, अपने बेटे से मिलने की दुआ। अगर रॉकी और रहमान का झगड़ा ना होता तो इसमें बदले की आग पैदा ना होती और यूं लैला की जिंदगी में आती, और अगर लैला ना आती तो इनमें गलतफहमी ना पैदा होती, और अगर गलतफहमी ना पैदा होती तो वो कभी घर छोड़कर ना जाती। अगर वो घर से ना जाती तो इसकी मुलाकात कभी जैन से ना होती, और इसके टॉर्चर में आकर वो हॉस्टल ना छोड़ती, और अगर वो हॉस्टल नहीं छोड़ती तो वो अदन से कैसे मिलती। ये सब अदन की एक माँ की दुआ की बदौलत था। अल्लाह ने इन चारों को हिदायत दी अदन की दुआ के जरिए। इसमें गलतफहमी पैदा हुई ताकि वो हैदराबाद चले जाए, और इस दिन टैक्सी ड्राइवर को हैदराबाद जाने का कहना, और इसे ट्रेन के टिकट भी हैदराबाद की मिलना, ये सब इत्तेफाक नहीं था, ये सब प्लान था, अल्लाह का प्लान। या अल्लाह! इसके लब बार बार हिल रहे थे। दरवाजे पर झुका रॉकी मुसलसल इसके साइड का शीशा बचा रहा था। उरुज ने गर्दन घुमा कर देखा। वो जरी वो जरिया था इन सबका। ये इंसान जिसे वो गुनाहगार समझती थी, वो इतनी ताकत रखता था। हाँ, इसके परवरिश की माँ थी, इसकी माँ की दुआएं थी। क्या ये मुआवजा था? इसे आसपास की आवाजें आना बंद हो गई। रॉकी शीशे बचाता कुछ कह रहा था, मगर इसके कानों में तो एक ही आवाज गूंज रही थी। जो दुआएं दिल से पूरी हों, वो मेरे रब की पसंदीदा दुआएं होती हैं, और मुझे इत्मीनान है मेरे रब को मेरी दुआएं पसंद है, इसलिए तो कबूलियत में वक्त लगा रहा है। इसकी वजह से 4 काफिरीन को ईमान मिला। इसकी वजह से जैन जैसा मर्द इसकी जिंदगी में आया। इसकी वजह से असी को वो सब मिला जिसकी इसने कभी हसरत की थी। इसकी वजह से रहमान की जिंदगी में आयत जैसी लड़की आई। सिर्फ अदन की वजह से, इसकी एक दुआ की वजह से, इस दुआ पर पुख्ता यकीन की वजह से, इसके सब्र की वजह से। दुआ मांगती रहा करो उरोज। हमारे मांगे गई दुआएं सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद होती है। वो एक अजीम औरत थी। उरुज तो इसका एहसास कभी भी उतार नहीं सकती। उरुज तो इसका एहसान कभी भी उतार नहीं सकती थी, कभी भी नहीं। इसने अपने रब का ढेरों शुक्र अदा किया था। अपनी आंखों को साफ करते इसने शीशा नीचे किया। राहब को इसे फॉलो करने का कहा था कि जानते ही उरुज ने कार आगे बढ़ा ली। रॉकी की कार इसके पीछे ही थी। कार के मीर मेंशन के बाहर रुकते ही रॉकी तेजी से उतरकर उरुज की कार के करीब आया। उरुज ने नीचे उतरकर इस बेचैन मर्द को देखा, या शायद एक 10 साल के बच्चे को। आज इसे रॉकी से नफरत महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि रश्क आ रहा था। वो एक अजीम माँ का बेटा था, वो अदन का बेटा था। उरुज मुस्कुराकर सभी सोचों को झटकते आगे बढ़ गई। रॉकी बेताब सा बच्चा ही था। घर में कदम रखते ही लॉन्ज में बैठे
सभी की नजरें इस पर पड़ी और इससे फिसलती इसके पीछे खड़े रॉकी पर जा टिके। रहमान अपनी जगह से झटके से उठा था और इसके साथ वो तीनों भी, और इन्हें देखते बाकी सब भी अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। रहमान चील से तेजी से रॉकी पर झपटा था और बेतरबे कई वार इस पर किए थे। सब दम साधे खड़े रह गए। कमीने इंसान, क्या करने आए हैं यहाँ? रहमान इसे जमीन पर गिराकर इसके चेहरे पर वार किए जा रहा था और साथ ही चिल्ला रहा था। इस वक्त वो किसी वहशी से कम नहीं लग रहा था। आयत डर कर जैन के पीछे छुप गई। असी ने घबरा कर अरहम का बाजू पकड़ लिया। उरुज इसे छुड़ाने में हलकान हो रही थी। अगर किसी को फर्क नहीं पड़ा था तो वो तीन थे, अरहम और सईद। गुस्से से जबड़े पीछे खड़े थे। तोबा नफरत भरी निगाहों से रॉकी को देख रही थी। रहमान इस पर दहाड़ता पे पे लातों घूंसों की बरसात किए जा रहा था। उरुज इसे रोक रही थी, मगर 6 साल की भड़ास निकलने का मौका मिला था, कैसे जाने देता। रहमान छोड़ो इसे, अदन आंटी का बेटा है। उरुज ने इसे खींच कर पीछे किया। सब तम साधे रह गए। रहमान ने चंद पल हैरानी से इसे देखा, मगर अगले ही पल वो दोबारा इस पर झपटा था। रॉकी ढाल सा होकर जमीन पर पड़ा। इससे मार खा रहा था। इसके नाक और मुंह से खून निकलने लगा था। शोर की आवाज पर घर के सभी मुलाजिम हैरत और परेशानी से एक तरफ खड़े थे। रजा मीर भी बौखला कर अपने स्टडी रूम से निकले। अदन भी शोर पर अपने रूम से निकली। सीढ़ियों के पास खड़ी मुंह पर हाथ रखे सारा तमाशा देख रही थी। रहमान, मैंने कहा छोड़ो इसे, वरना मैं कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। वो हलक के बल चिल्लाई थी। रहमान के चलते हाथ रुके। वो बेयकीनी से इसे देखने लगा। जैन, मदद करो प्लीज। रोज ने इसे तकरीबन धक्का देते रॉकी से दूर किया और जैन को आवाज लगाई। वो जो कब से बुत बना खड़ा था, इसके वजूद में हरकत हुई। जैन ने इसे सहारा देकर सोफे पर बैठाया। आयत ने जल्दी से पानी का गिलास जैन को दिया। रहमान ने सुर्ख अंगार आंखों से इसे देखा था, जिस पर आयत सहम कर पीछे हुई। जैन ने रॉकी को पानी पिलाया, या पानी पीकर इसके हवास बहाल हुए। थोड़ी देर पहले वाला रॉकी अब पहचानना ही नहीं जा रहा था। अदन और रजा मीर भी इसके दरमियान पहुंच चुके थे। डॉक्टर को फोन करो, रजा मीर ने रॉकी की हालत के पेश नज़र फिक्रमंदी से कहा। उरुज ने जैन के मोबाइल से ही डॉक्टर को फोन किया था। चारों नफरत भरी नजरों से इसे देख रहे थे। रॉकी ने नींद मुड़ता हालत में आंख खोल करके सामने खड़ी अदन को देखा। अम्मी, दर्द की शिद्दत से इससे बोला नहीं जा रहा था। अदन चंद लम्हे इसे गौर से देखती रही। चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था, लेकिन खून खून को पहचानता है, और एक पल लगा था इसे पहचानने में। राहब, अदन दौड़कर इससे लिपटी। राहब, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा लाल। अदन इसका चेहरा हाथों में थामे पागलों की तरह इसका मुंह चूम रही थी। सभी हक्का बक्का खड़े रह गए। अम्मे, रॉकी ने रोते हुए इन्हें गले लगाया। रजामीन ने नासमझी से उरूज को देखा, जिसने आंखों के इशारे से ही इन्हें खामोश रहने का कहा। अम्मी, माफ कर दे। वो नीम मुंदा हालत में हाथ छोड़े बैठा था। मैंने आपको बहुत ढूंढा, मगर रोकी के मुंह से अल्फाज मुश्किल से अदा हो रहे थे। कुछ मत बोलो मेरे बच्चे। अदन ने रोते हुए इसे गले से लगाकर चुप करवाया था। पास खड़े सबकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। अगर किसी को फर्क नहीं पड़ा था तो वो रहमान था, जो बिना किसी तासुर के खड़ा था। दोनों माँ बेटे फूट फूट कर रो रहे थे। रहमान जब्त से मुट्ठियां पीछे खड़ा खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर निकला था। आयत भी इसके पीछे ही लपकी। जैन ने इसे रोकना चाहा, मगर उरूज ने इसे मना कर दिया। रहमान ने एक दो मुक्के कार पर मारे। किसी तौर इसका गुस्सा कम होने को नहीं था। इसे लगता था शायद इसका गम सबसे बड़ा है। अब इस बात में वो कितना सच्चा था, ये तो मुझे भी नहीं था। रहमान ने कार का दरवाजा खोला। जब अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, आयत सहमे से उंगलियां मरोड़ती खड़ी थी। आप अंदर जाएं। आवाज में अभी भी लर्जिश थी। मैं आपके साथ ही घर जाऊंगी, आयत ने जुबान तर्क करते कहा। रहमान बिना कुछ कहे ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आयत भी दौड़ती हुई सीट पर आकर बैठी थी। सफर खामोशी से कट रहा था।
اس کا تھوڑی دیر پہلے والا عمل دیکھ آیت کو اتنا تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ وہ وہی لڑکا تھا جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں یہ سب ہوا تھا۔ آیت نے کئی بار اسے دیکھا جو جبڑے بھیجے سڑک پر نظریں ٹکائے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ آیت نے پانی کی بوتل کا ڈھکن کھول کر اس کے آگے کیا، جسے رحمان نے ایک نظر دیکھا مگر تھاما نہیں۔ پانی پینے سے غصہ کم ہوتا ہے؟ آیت نے ہمت کرتے کہا۔ رحمان کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے ڈھکن بند کر کے بوتل واپس رکھ دی۔ کار پورچ میں کھڑی کر کے رحمان تیزی سے اندر بڑھا۔ آیت بھی اس کے ہمراہ تھی۔ ٹیبل پر پڑی سگریٹ اور لائٹر اٹھا کر وہیں صوفے پر بیٹھ کر اسے جلانے لگا۔ اس کی مسلسل ہتھیلی ٹانگ اس کے اضطرابیت میں ہونے کے پتہ دے رہی تھی۔ کبھی وہ آگے ہو کر دونوں کونیاں گھٹنوں پر رکھ دیتا، کبھی پیچھے ہو کر صوفے کی پشت سے دیگ لگا لیتا۔ آیت چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر کچن سے پانی کا گلاس لا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ رحمان نے ایک نظر اسے دیکھا، تب سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ پلیز پانی پی لیں، لیو می الون۔ وہ بولا نہیں تھا، ہنکارا تھا۔ کسی طور اس کا غصہ کم ہونے کو نہیں تھا، شاید وجہ عروس کا اسے یوں روکنا تھا۔ آپ پانی پی لیں، میں چلی جاؤں گی۔ آیت کو اس کی حالت سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رحمان نے ٹیبل پر پڑا گلاس پوری شدت سے زمین پر دے مارا۔ کہاں ہے نا، اکیلا چھوڑ دو۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے وہ دہاڑا تھا۔ آیت سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئے، سگریٹ اٹھا کر وہ شیشے گیر دیواروں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے، سر جھکائے کھڑی وہ رونے کا شگل منا رہی تھی۔ سگریٹ کا دھواں شیشے پر چھوڑتا وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب آیت کی ہچکی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ رحمان نے زور سے لب بھیجے، بنا مڑے ہی وہ جان گیا تھا آیت رو رہی ہے۔ سگریٹ وہیں شیشے سے رگڑتا وہ مڑا۔ آیت سر جھکائے کھڑی تھی، اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ رحمان کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ آیت، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر شرمندگی کی وجہ سے بول ہی نہیں پایا۔ آیت اپنے آنسو صاف کرتے وہیں سے کچن کی طرف چل دی۔ رحمان خاموشی سے وہیں کھڑا رہا۔ واپس آنے پر اس کے ہاتھوں میں پانی کا گلاس تھا۔ زور سے لب بھیجے، بنا مڑے ہی وہ جان گیا تھا آیت رو رہی ہے۔ سگریٹ وہیں شیشے سے رگڑتا وہ مڑا۔ آیت سر جھکائے کھڑی تھی، اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ رحمان کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ آیت، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر شرمندگی کی وجہ سے بول ہی نہیں پایا۔ آیت اپنے آنسو صاف کرتی وہیں سے کچن کی طرف چل دی۔ رحمان خاموشی سے وہیں کھڑا رہا۔ واپس آنے پر اس کے ہاتھوں میں پانی کا گلاس تھا۔ پانی پی لے، غصہ کم ہو جائے گا۔ آیت نے سو سو کرتے گلاس اس کے آگے کیا۔ رحمان بے اختیار مسکرایا۔ اس وقت آیت اسے بہت معصوم لگی تھی۔ رحمان نے گلاس تھام کر منہ سے لگانا چاہا جب آیت کی آواز پر رکا۔ بیٹھ کر پانی پیتے ہیں۔ رحمان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ سر خم کرتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ گلاس خالی کر کے اس نے ٹیبل پر رکھا۔ پانی پیتے ہی اسے سکون محسوس ہوا تھا۔ آیت ابھی بھی سر جھکائے وہیں کھڑی تھی۔ رحمان نے ایک نظر زمین پر بکھرے کانچ کو دیکھا اور دوسری نظر اٹھا کر سر جھکائے کھڑی آیت کو۔ اسے یوں کھڑا دیکھ رحمان ہلکا سا ہنس دیا۔ آیت نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے کٹ کھڑے مجرم کھڑے ہوتے ہیں، آپ کوئی مجرم تو نہیں ہیں؟ رحمان نرمی سے بولا۔ آیت خاموش رہی۔ رحمان اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان مکمل خاموشی تھی۔ رحمان نے اسے کاندھوں سے تھامنا چاہا، پھر مٹھیاں بھیج کر ہاتھ واپس موڑ لیا۔ آپ شوہر ہیں میرے، مجھے چھونے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نے سر جھکائے ہی دھیرے سے کہا، جانتا ہوں، پر اپنی حیا والی بیوی کو بنا اجازت چھونا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ سادگی سے کہہ گیا۔ وہ پہلا مرد تھا جو اپنی بیوی کو چھونے کے لیے اس کی اجازت مانگتا تھا، جو اپنی بے حیا محبوبہ سے دھوکے کے بعد اپنی حیا والی بیوی کو بنا اجازت چھونا گناہ مانتا تھا۔ کیا میں؟ اس نے جھجک کر اجازت مانگی۔ آیت نے سر ہلا دیا۔ رحمان نے اسے کاندھوں سے تھام کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ آئی ایم سوری۔ کوئی بات نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، وہ معصومیت سے بولی۔ سچ میں؟ رحمان نے آئی برو اٹھا کر پوچھا۔ جی۔ چلیں پھر ایک کپ چائے پلا دیں، وہ کان کھجاتا بولا۔ آیت سر ہلاتی مڑنے لگی جب رحمان نے اس کا ہاتھ تھامے اسے روکا۔ آیت نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ رحمان ہچکتا تھوڑا قریب آیا اور اسے کچھ سہمنے کا
झटका देने से पहले ही इसका सर थाम कर अपने सीने पर रखा और इसके गिर्द घेरा बांध लिया। आयत की तो सांस ही अटक गई थी। पता नहीं कौन सी नेकी हुई थी मुझसे जो मुझे आप मिली। वो सरगोशी में कहता आयत को शर्माने पर मजबूर कर गया। मैं चाय लाती हूँ। वो इसके गर्दत से निकल कर किचन की तरफ भागी। रहमान खिलखिलाकर हंसा था। आयत किचन में आकर लंबे लंबे सांस ले रही थी। चेहरा शर्म और हया से सुर्ख था। होठों पर खूबसूरत सी मुस्कान थी। चंद लम्हे खुद को कंपोज करने के बाद इसने चाय बनाना शुरू कर दी। डॉक्टर के जाने के बाद रॉकी अदन से चिपका बैठा था और वो शर्मिंदा से खड़ी थी। असी को अड़हम ने एक तरफ ले जाकर सारी बात बताई। जैन ने भी रजा मीर को रॉकी और अदन के रिश्ते के मुतालिक बताया। थोड़ा संभालने के बाद अदन ने नम आंखों से उरूज को देखा। इसके यूँ देखने पर उरूज मज़ीद शर्मिंदा हो गई। उरूज, मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूँ? तुमने मेरे बेटे को। अदन से बोला नहीं जा रहा था। उरूज दहल गई। नहीं आंटी, क्यों गुनहगार कर रही हैं? मैं आपको आपके बेटे से मिलाने वाली मैं नहीं, वो है। उरूज ने शहादत की उंगली आसमान की तरफ की। आपकी दुआओं पर यकीन की बदौलत आज आपका बेटा आपके पास है और एहसान तो आपका है मुझ पर, वो भी एक नहीं बहुत सारे। आप नहीं जानती आपकी वजह से मैंने क्या क्या पाया है। उरूज की आंखें छलक पड़ी। आपकी दुआओं की बदौलत मेरे रब ने मुझे क्या क्या नहीं अता किया। आंटी, मैं आपका एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। फतरे जज्बात से कहते वो अदन के गले लग गई। मेरे बेटे से जो गलती हुई है इसे माफ़ कर देना, वो नादान था। अदन ने इसके आगे हाथ छोड़ दिए और उस तड़प ही तो गई थी। आंटी, आपके बेटे ने कोई गलती नहीं की है। मैं आपको अपनी बात नहीं समझा सकती। बस इतना समझ लें कि आपके बेटे से कोई नाराज़ नहीं है, कोई भी नहीं। उरूज ने इसके दोनों हाथ थाम लिए। उरूज, मुझे माफ़ कर दो। मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। मैं तुम सबसे माफ़ी मांगना चाहता था मगर मुझ में हिम्मत नहीं हुई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रॉकी ने इनके आगे हाथ जोड़ दिए। उरूज ने आंखों ही आंखों में दोनों को इशारा किया। दोनों ने आगे बढ़कर पारी पारी इसे गले लगा लिया था। जो हुआ भूल जाओ, ये एक नई शुरुआत है। सईद ने इसका कांधा थपाते मुस्कुराकर कहा। वहाँ खड़े सभी नफूस मुस्कुरा दिए। तभी प्लेट से लिथड़ी दुआ सितरा के हमरा अंदर आई। सभी इसकी हालत देख हंसी है। अदन की ममता को तस्कीन मिल गई थी। उरूज के साथ खड़े वहाँ हर इंसान की दुआओं पर यकीन मजबूत हो चुका था। उरूज रहमान से मिलने इसके घर आई थी। दोनों खामोशी से लॉन एरिया में बैठे थे। आयत इन्हें अकेला छोड़ लॉन में आ गई थी। उरूज शीशे घेर दीवारों से इसे लॉन में बड़ी कुर्सी पर बैठा देख रही थी। अगर तुम यहाँ मुझे रॉकी को माफ़ करने का कहने आई हो तो भूल जाओ, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। काफ़ी देर की खामोशी के बाद रहमान ने सख्त आवाज़ में कहा, क्यों? मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया था क्या? उरूज ने आईब्रो उठाए पूछा। रहमान शर्मिंदा सा हो गया। अगर मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी गलती माफ़ कर दी तो तुम क्यों नहीं? उरूज को यही तरीके सही लगा था इससे बात करने का। मेरे पास तुम्हारे जैसा दिल नहीं है, वो कहता सिगरेट सुलगाने लगा। उरूज ने देखा। तुम्हें याद दिला दूँ, मुझे स्मोकिंग करने वाले जहर लगते हैं। उरूज ने तीखी नज़रों से इसे घूरा। रहमान ने सिगरेट एस्ट्रे में मसल दी और सीधा होकर बैठा टांग चढ़ाने लगा। अगर आज तुम रहमान हो तो जानते हो किसकी बदौलत? रहमान ने नासमझी से इसे देखा। आंटी, अदन और रॉकी। इसने लफ्ज़ों पर जोर दिया। व्हाट? वो अस्तजाया हंसा। हंस लो। उरूज ने तीखे तार नज़रों से इसे घूरा। नो सीरियसली यार, आंटी, अदन और इनका बेटा कहाँ से आ गए बीच में? रहमान ने नखुवत से कहा। अगर मैं यहाँ से ना जाती तो क्या तुम इस्लाम की तरफ आते? रहमान लाजवाब हो गया। सुनो रहमान, जो होता है इसमें अल्लाह का छुपाया गया कोई ना कोई राज ज़रूर होता है। जैसे कि जो हमारे साथ हुआ, इसमें भी एक राज था जिसमें समझ गई हूँ, पर तुम नहीं। उरूज की आवाज़ में बेचैनी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बस इतना जानता हूँ, इस इंसान की वजह से हमारी ज़िंदगी इतने साल डिस्टर्ब रही और इसकी वजह से वो घटिया औरत, वो नफरत से कहता थम गया। वो औरत मेरी ज़िंदगी में आई। रहमान ने सामने पड़े सोफे कहीं तरफ इशारा करके कहा, जैसे लैला वहाँ बैठी हो। मैं समझती हूँ तुम्हारा दर्द, मगर अब भूल जाओ ये साफ। मैं समझती हूँ तुम्हारा दर्द, मगर अब भूल जाओ। ये याद रखो कि आयत तुम्हारी बीवी है और लैला नाम की लड़की कभी तुम्हारी ज़िंदगी में आई ही नहीं। उरूज ने लहजा हमवार रखते कहा। जो भी है, मगर रॉकी को माफ़ नहीं करूँगा। वो उंगली उठाए तैश के आलम में बोला। मैं दो दिनों बाद वापस हैदराबाद
वापस हैदराबाद जा रही हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आज के बाद ना अपनी शक्ल दिखाना और ना ही मैं अपनी शक्ल दिखाऊंगी। वो सपान सा चेहरा के साथ कहती उठकर खड़ी हुई। आबे, व्हाट्स रॉन्ग? किसी और की वजह से तुम मुझसे झगड़ा कर रही हो? वो बेबसी सा बोला। तुम भी तो किसी और की वजह से मुझसे झगड़े थे। रोज ने तीखी नज़रों से इसे घूरती तंजिया कहा। रहमान को एकदम चुप लग गई। रहमान, जिस दिन में तुम हो वहाँ माफ़ करना अफजल समझा जाता है। ये जान लो, तुम्हारे दिल पर जो ये बोझ है ना, ये इसलिए है क्योंकि तुम माफ़ करना नहीं जानते। एक बार माफ़ करके देखो, यकीन करो दिल से सारा बोझ उतर जाएगा। वो कहती रुकी नहीं। रहमान सोफे पर ढह गया। उर्ज लॉन्च में आकर रुकी। आयत तेज़ी से इसके करीब आई। वो गुस्सा तो नहीं है ना? आयत के चेहरे पर से परेशानी झलक रही थी। नहीं, वो गुस्से में नहीं है, पर हाँ, असराबियत और बेचैनी में है। मैंने जो कहना था कह दिया, अब तुम अपना फ़र्ज़ तो निभाओ। रोज़ ने मुस्कुराकर कहा। मतलब? वो नासमझी से बोली। मतलब कि जाओ, इसे समझाओ, आधा काम मैंने कर दिया है, आधा तुम करो और फिक्र मत करो। वो बिल्कुल गुस्सा नहीं है। रोज़ प्यार से कहती इसका गाल खींचती आगे बढ़ गई। चंद लम्हे वहीं खड़े रहने के बाद वो गहरा सांस लेती अंदर की जानी पड़ी और उसके कहने के मुताबिक उसने रहमान को अच्छा खासा समझाया। जैसे रहमान खामोशी से सुनता रहा। आयत बिना रुके बोले जा रही थी और रहमान खामोशी की मूरत बने इसे सुन रहा था। आयत का बोलते बोलते सांस फूल गया। वो रुककर रहमान को देखने लगी जो इसे ही देख रहा था। हो गया? आयत ने कंफ्यूज होकर सर हिला दिया। प्लीज़ माफ़ कर दे, सब ठीक हो जाएगा। आखिर में वो इल्तिजा करने लगी। रहमान ने एक लंबा सांस अंदर खींचा। आपके लिए पानी लाऊं? आयत अपनी जगह से खड़ी हो गई। नहीं, ज़रूरत नहीं है, आप बैठ जाएं। रहमान हल्का फुल्का अंदाज में बोला। आयत वापस बैठने लगी। वहाँ नहीं, यहाँ। रहमान ने अपने मुकाबले इशारा किया। आयत किसी रोबोट की तरह चलती हुई आकर इसके साथ बैठ गई। थैंक्स। किस लिए? मुझे इतनी देर समझाने के लिए? पर मुझे तो यूँ लगा जैसे आपने सुना ही नहीं। वो खफा से बोली। नहीं, सब सुना। वो मुस्कुराया। आप माफ़ कर दें रॉकी भाई को। इसने मासूम सी शक्ल बनाई। भाई? रहमान ने लफ्ज़ पर जोर दिया। जी, आपके अलावा सब भाई हैं मेरे। रहमान बेख्तियार हंसा। चलो, माफ़ किया। वो हंसते हुए बोला। सच में? आयत की आंखें चमकी। रहमान ने सर को खम दिया। मैं अभी उर्ज को फ़ोन करके बताती हूँ। आयत खुशी से भागी। रहमान की मुस्कुराती नज़रों से इसका ताक़ुब किया था। कभी कभी हमारी वजह से कितनों की ज़िंदगी डिस्टर्ब रहती है और 5 दफ़ा हमारी एक बात कितनों की खुशी का बाइस बनती है। रहमान के दिल से भी बोझ उतर गया था। वो भी आज़ाद हो गया था। पछतावे की कैद से, नफ़रत की आग से रहमान ने रॉकी को दिल से माफ़ कर दिया था। रॉकी अपने बाप की दी आज़ाइशों को टुकड़ा कर अदन के साथ हैदराबाद चला गया था। जो गुनाह इसने गफलत में रहकर किए थे, इसकी सज़ा इसे मिल गई थी। वो जिसे वो होश समझता था वो मोहब्बत निकली, और जिसे इसने 6 साल ढूंढा वो मिली भी तो किसी और की होकर। वो जिसे वो हवस समझता था वो मोहब्बत निकली, और जिसे इसने 6 साल ढूंढा वो मिली भी तो किसी और की होकर। यही इसकी सज़ा थी जो खामोशी से इसे मिल चुकी थी। कल उर्ज को हैदराबाद लौटना था। तैयबा और अब्बासी साहब एक दिन पहले ही चले गए थे। उर्ज का दिल उदास था। एक बार फिर घर अपनों से दूर जाना था, आसान नहीं था। पापा, आपसे एक बात करनी है। उर्ज झिझकते रज़ा मीर को मुखातिब किया। क्या बात है जो मेरी बेटी इतना झिझक रही है? रज़ा मीर ने इसे साथ लगाए शफ़क़त से पूछा। बाबा, वैसे को आप अपनी बेटी मानते हैं ना? ये कैसा सवाल है? बिल्कुल, वो मेरी दूसरी बेटी है। रज़ा मीर ने इसके बचकाना सवाल पर मुस्कुरा कर कहा। बाबा, कुछ लम्हों बाद रोज ने इन्हें मुखातिब किया था। चेहरे पर संजीदगी थी। सारी बात सुनने के बाद रज़ा मीर को इस पर फ़ख्र महसूस हुआ था। असी तुम्हारा कुरियर आया है। अरहम हाथ में एक लिफाफा थामे अंदर आया। मेरा कुरियर? मुझे कौन जानता है यहाँ? असी हैरानी से बड़बड़ाई इसके पास आई। किसका है? आबे का है। अरहम ने मुस्कुराहट दिखाते कहा। रूह को कुरियर की क्या ज़रूरत? असी ने हैरत से अरहम के हाथ से लिफाफा लिया। मुझे क्या बता? अरहम ने कंधे उचकाए। लिफाफे में एक लेटर के साथ एक फ़ाइल थी। अरहम भी तजस्सुस से देख रहा था। असी ने फ़ाइल खोली। अरहम ने गौर से इसे देखा जो मुंह पर हाथ रख के बेयकीनी से हाथ में पकड़े फ़ाइल को देख रही थी। अरहम ने तशवीश के आलम में इसके हाथ से फ़ाइल पकड़ी। रज़ा मीर ने अपनी आधी प्रॉपर्टी असी के नाम कर दी थी। अरहम फ़ाइल हाथ में थामे बेयकीनी सा कौच में पर बैठ गया।
असी ने लेटर खोला। इतनी हैरत में डूबने की क्या ज़रूरत है, तुम मेरी बहन हो और ये तुम्हारा हक है। लफ्ज़ धुंधला गए। असी ने रगड़ कर आँख साफ की। मैंने ये सामने से नहीं दिया वरना तुम नखरे करती, इसलिए कोरियर का किया। अब जब मिलो तो कोई इमोशनल सीन नहीं चलेगा और कोई इनकार भी नहीं है, तुम्हारा हक है अस्सी। आंसू टिप टिप लेटर पर गिरने लगे और हमने लेटर लेकर पढ़ा और मुस्कुरा दिया। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, असी ने जिसे खुद से पूछा। हो सकता है और आगे है। और हमने इसे कांधे से थामे साथ लगाए कहा, जो इसने कहा अल्लाह ने इससे बढ़कर इसे अता किया। ये सब अल्लाह का लिखा था और बेशक वो जिसे चाहे नवाजे और जिसे चाहे महरूम रखे। उर्स बोझा दिल के साथ पैकिंग कर रही थी। अपने दोस्तों को, अपने बाबा को एक बार फिर छोड़कर जाना आसान नहीं था, मगर दुनियावी दस्तूर हर लड़की को एक ना एक दिन अपना घर छोड़कर जाना ही होता है। उर्स पर भी वो वक्त आ गया था। पैकिंग करते करते इसकी आंखें बार बार नम हो रही थी। जैन खामोशी से आकर इसके पीछे खड़ा हो गया। इसकी मौजूदगी की एहसास होती ही उर्स ने फ़ौरन अपनी आंखें साफ करते खुद को नॉर्मल किया। कहाँ की पैकिंग हो रही है? वो सपाट चेहरे के साथ बोला। कल की फ़्लाइट है तो सोचा आज ही पैकिंग कर लूँ। उर्स ज़बरदस्ती मुस्कुराई। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ की पैकिंग है? सवाल संजीदगी से किया गया। तुम्हें पता तो है कल हमें वापस जाना है अपने घर। उर्स कहती दोबारा पैकिंग करने लगी। जैन ने चेहरे पर आई मुस्कुराहट छुपाई। कौन सा घर? वो किसी तफ्तीशी अफसर की तरह पूछ रहा था। जैन तंग मत करो, वो पहले ही उदास थे, ऊपर से जैन का मजाक वो जिद हो रही थी। अरे डियर क्वांटिटी, सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि कौन सा घर। जैन इसके गिर्द बाजू फैलाए सूखी सा बोला। हैदराबाद वाला घर। और कौन सा? वो मुस्तराज हुई। तो यहाँ कौन रहेगा? जैन ने इसके कांधे पर टुट्टी टिकाए सरगोशी भरे अंदाज में पूछा। यहाँ मतलब? उर्स इसके हजार से निकल कर बैठी। मतलब यहाँ कौन रहेगा? वो दोनों बाजू सीने पर बांधे मुस्कुरा रहा था। जैन साफ साफ कहो। दिन धड़का। साफ साफ। वो ठुड्डी तले हाथ टिकाए इसे देखते बोला। साफ साफ ये कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जैन ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई। क्या मतलब कहीं नहीं जा रहे? इसके अंदाज में बेचैनी दर आई। मतलब कि हम यहीं रहेंगे। नहीं, इसका शौहर, इसका महरम, इसका साहिबान। तुम कैसे? इसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। जैन इसके करीब आया। मेरा दिल यहीं धड़कता है। जैन ने इसके दिल के मुकाम पर उंगली रखी। और तुम्हारा दिल यहाँ। वही उंगली अब इसके दिल के मुकाम पर थी। जब जब तुम उदास होती हो तब तब मैं महसूस करता हूँ यहाँ। जैन ने इसका हाथ अपने दिल पर रखा। यहाँ तुम्हारा दिल है उरूस, यहाँ धड़कता है। तुम्हारी हर धड़कन मैं महसूस करता हूँ। तुम्हारा हर एहसास तुमसे पहले मुझे महसूस होता है। कब तुम उदास हो, कब तुम खुश हो, ये दिल मुझे बताता है। वो इसकी आंखों में देखे बहुत नरमी से कह रहा था। मैं इतने दिन तुम्हारे घर क्यों रहा पता है? उर्स ने नासमझी से सर हिला दिया। ताकि अपना बिजनेस यहाँ इस्टेब्लिश कर सकूं, और वो हो गया। अब हम यहीं रहेंगे। जैन ने इसके दोनों हाथ थाम लिए। जवाब रोने का शुद्ध सगल बना रही थी। आयत भी यही है और तुम्हारा मन भी, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? हाँ, कभी कभी हैदराबाद चले जाया करेंगे, लेकिन मुस्तकिल यहीं रहेंगे। जैन अब इसके आंसू साफ करने लगा। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुमने मेरे लिए ये सब क्यों? क्योंकि मैं तुमसे इश्क करता हूँ। जैन ने इसकी बात उचक कर कहा। और अब प्लीज रोना बंद करो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम लड़कियां हर बात पर रोने क्यों लग जाती हो? अगर अच्छा हो तो रोना, अगर बुरा हो तो रोना, मतलब किसी हाल में खुश नहीं। जैन ने खालिस जनानियों वाले अंदाज में हाथ झुलाकर कहा। उरूज हंस दी। अच्छा, तुमने अभी वो नहीं कहना? वो मजीद करीब हुआ। क्या नहीं कहना? वो 3 लफ्ज। कौन से 3 लफ्ज? वो जानते हुए भी अनजान बन गई। वही, इसने वहीं पर जोर देते कहा। पर मैंने तो कभी कहा ही नहीं मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अपने उम्र आने वाली मुस्कुराहट को छुपाते वो संजीदगी से बोली। मतलब अगर मोहब्बत नहीं करती तो शादी क्यों की? वो शायद बुरा मना गया। क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो इसलिए। इसकी आंखों में नासमझी दर आई। शादी इससे करो जो आपसे मोहब्बत करता हो, ना कि इससे जिससे आप मोहब्बत करते हो।
इस तरह इज्जत और मोहब्बत दोनों मिलते हैं। उरूज ने फलसफा झाड़ा। अब हटो सामने, सामान वापस रखने दो। वो इसे साइड पर करती सामान निकालने लगी। अजीब उलझा रखा है। मोहब्बत में हमें ना इकरार करते ना ही इनकार। अजीब उलझा रखेंगे मोहब्बत में, हमें ना इकरार करते ना ही इनकार। वो गमाज़ता शायर की तरह कहता बेड पर बैठ गया। उरोज खुलकर मुस्कुराई। सुनो, ये सारा सामान सेट कर दो, मैं आती हूँ। वो हुक्म करती कमरे से निकल गई। अल्लाह, अब इश्क के साथ जैन अब इश्क के साथ जैन मर, मरीदी भी करनी पड़ेगी। वो सुलग कर कहता सामान रखने लगा। उरोज ने दरवाजे से निकलकर इसे पुकारा। ओए। जैन ने रुख मोड़कर इसे देखा। ये बंदी आज से 5 साल पहले ही आपके प्यार में पड़ चुकी थी, बस इकरार अब कर रही है। आई लव यू। वो शर्मा कर कहती दरवाजे का पार गुम हो गई। जैन दिल पर हाथ रख के वहीं ढेर हो गया था। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त का काम होता है गुजरना, और वो गुजर कर रहता है। इस वक्त वो चारों कपल जैन और उरुज के एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे, और दूसरी तरफ अस्सी अरहम के कंधे से सर टिकाए खड़ी थी। इनसे थोड़े फासले पर रहमान और आयत खड़े थे। रहमान आयत का हाथ पकड़ने की कोशिश में हलकान हो रहा था, और आयत शर्मीली सी मुस्कान के साथ सर झुका लेती तो कभी झील को देखने लगती। चले जी, अब हमको वापस जाना है, फजल ने वहां आकर बुलंद आवाज कहा। सब फजल के पीछे चल पड़े। रात होने वाली थी। दुआ को सईद ने गोद में उठा लिया। चारों आगे पीछे चलने लगे। फजल सबसे आगे और था। हमको बहुत खुशी हुआ कि आप चारों ने इस्लाम कबूल कर लिया। जब से फजल को पता चला था, तब से वो हजार बार अपनी खुशी का इजहार कर चुका था। बस फजल चचा, अल्लाह जिसे हिदायत दे। और हमने सादगी से कहा, जी जी बिल्कुल। फजल ने सर हिला दिया। मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपको मुझे छूने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। आयत ने धीमी आवाज में कहा। रहमान खजलत से सर खुजाने लगा। वैसे मुझे पता नहीं था मैं यहाँ किसी चुड़ैल के साथ आऊंगा। और हमने असी का हाथ झुलाते शरारत से कहा। असी ने तबकर इसे देखा। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। और हम सोच सा बोला। कौन सा आइडिया? जब हमारा बेटा या बेटी होगी तब हम इसका नाम या बेटी होगी तब हम इसका नाम 100 रखेंगे। तुम 80, मैं 90 और वो 100। असी को समझ नहीं आया और हम के बोंगे पर हंसेगा शर्माए। मैंने सोचा नहीं था कभी हम यहाँ ऐसे भी आएंगे। सईद ने दुआ को मोहब्बत से देखते कहा। सोचा तो मैंने भी नहीं था। तुबा ने मुस्कुराकर कहते दुआ के गाल खींचे, जिस पर दुआ ने मुंह फुलाकर इसे घूरा। तुबा ने भरपूर डरने की एक्टिंग की थी। सईद का बुलंद कहकहा गूंजा। जैन और उरूज ने मुड़कर इन्हें देखा और फिर एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। मैंने सुना है किसी दूर दौर में यहाँ पर परियां उतरा करती थी। जैन ने झील की तरफ देखते कहा। हाँ, और इन परियों की रानी का नाम था परी बदियल जमाल। उरूज ने इश्तिकाक से बताया। वैसे इन परियों को इस वक्त अंदाजा नहीं होगा कि इस जमाने में भी यहाँ परी घूम रही है, और वो भी मेरे साथ। जैन की बात पर उरूज का गाल सुर्ख हो गया। मेरी परी बदियुल जमाल। जैन ने झुककर इसके कान में सरगोशी की। और तुम मेरे शहजादे सैफुल मुल्क। अपने कहीं बात पर दोनों ही हंस दिए। उरूज ने मुड़कर पीछे देखा, जहां तीनों कपल किसी न किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे। फिर रुख मोड़कर जैन को देखा, जो इसे ही देख रहा था। इस वक्त उरूज के कानों में सादिया बेका कहा जुमला गूंजा। "हम्म, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हाँ दादी, वाकई जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वो दिल के किसी गोशे में रहती सादिया बी से हमकलाम हुई थी। इनका सफर मुकम्मल हुआ था। कभी कुछ सब्र से, कुछ दुआ से अल्लाह ताला ने इन्हें नवाजा था। बेशक वो बेहतरीन नवाजने वाला है। अल्लाह ने जो इन्हें दिया था वो किसी मौजे से कम नहीं था। बाज़ दफ़ा जब इंसान पर कोई गम या मुसीबत, कोई परेशानी आती है तो वो इससे हार कर कहता है, मेरा मन कर रहा है मैं मर जाऊं। लेकिन मन करने से कोई मर नहीं जाता।
انہیں جینا پڑتا ہے، اگر جینا نہیں تو زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ کسی مصیبت میں اگر ہم سخت لفظ کسی مصیبت میں اگر ہم سخت لفظ کہنے کے بجائے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیں تو یقین کریں وہ غم، وہ مصیبت آپ کی اس مسکراہٹ کے آگے کچھ بھی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں۔ بجائے ولا کرنے کے، شکوہ یا شکایت کرنے سے بہتر ہے ہم بس ایک جملہ کہہ دیں جو اللہ کو منظور ہو۔ یقین کریں سب بہترین ہوگا اور وہ رب آپ سے راضی ہوگا۔ ختم شد۔ تو چلے جی، فائنلی یہ ناول ختم ہو چکا ہے، ناول کا اختتام ہو چکا ہے، دی اینڈ ہو چکا ہے۔ اور میں ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو لوگ شروع سے لے کر آخری تک میرے ساتھ اس ناول کے ساتھ جڑے رہے، مجھے سنا۔ تھینک یو سو مچ۔ اور بات کریں اگر ہم اس ناول کی، تو لٹرلی مجھے یہ ناول بہت اچھا لگا، مطلب دل چھو لیا یار، سچ میں بہت اچھا لگا۔ اسپیشلی یہ فرینڈشپ کے اوپر بیسڈ تھا، تو ان لوگ کی فرینڈشپ ویسے بھی بہت اچھی تھی، قابل تعریف تھی ان لوگ کی فرینڈشپ۔ ہاں بیچ میں تھوڑے بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئے تھے، تھوڑا بہت وہ ہو گیا تھا، لیکن اچھی لگی، اچھی ہے۔ مطلب ایسے دوست ہونا قسمت کی بات ہے یار، اسپیشلی عروج جیسے دوست ہونا مشکل سے ملتے ہیں ایسے دوست، تو جس کے پاس ہے وہ سنبھال کر رکھے۔ ایسے مخلص دوست آج کل نہیں ملتے ہیں، اس دور میں نہیں ملتے ہیں، تو جن کے پاس ایسے دوست ہیں وہ انہیں بہت بہت زیادہ قیمتی سامان کی طرح انہیں سنبھال کر رکھے ہو، انہیں اپنے سے دور نہیں جانے دیں، لٹرلی نہیں جانے دیں، کیونکہ پھر دور چلے جاتے ہیں تو وہی حال ہوتا ہے جو راہل کا اور باقی سب لوگوں کا ہوا تھا سچ میں۔ تو اگر ایسے دوست ہیں تو انہیں بہت 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 سنبھال کر رکھے، اور ایسے فرینڈشپ فٹنگ ہوتی ہے، مشکل سے ہوتی ہے، دیکھنے ملتی ہے، باقی آج کل تو بہت زیادہ مطلبی لوگ ہو گئے ہیں۔ اور جو دوسری بات یہ تھی کہ ہمیں دعا پر ٹرسٹ ہونا چاہیے، لٹرلی ہمیں دعا پر بہت ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، بہت جلدی نا امید ہو جاتے ہیں اپنی دعا کو لے کر، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے دعا پر بہت بھروسہ ہونا چاہیے، بہت یقین ہونا چاہیے۔ میں نے کئی بار مایوس ہو جاتی ہوں کہ میری یہ دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے، وہ کیوں نہیں ہو رہی ہے، ہونی چاہیے کیوں نہیں ہو رہی ہے، میری کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہمیں ایسا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، وہ دعا قبول ہوگی، چاہے پھر وہ دنیا میں ہو چاہے پھر وہ آخرت میں ہو، وہ ہوگی، ضرور ہوگی۔ تو ہمیں جلدی ٹرسٹ لوز نہیں کرنا چاہیے، اسپیشلی ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہمیں یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہمیں دینے والا ہے، اور وہ ہمیں ایک نہ ایک دن ضرور دے گا، کیونکہ وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ ہمیں اگر ہمارے لیے اچھا ہوگا تو ہمیں ضرور دے گا، نہیں تو وہ پھر آخرت کے لیے سنبھال کر رکھ لے گا۔ وہ دینے والے ہیں تو وہ دیں گے، ہمیں یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ تو جو دعا کا بتایا وہ بھی بہت اچھا بتایا، بہت موٹیویٹڈ ناول، بہت اچھی ناول، مجھے لٹرلی بہت اچھی لگی۔ باقی آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ناول، اور یہ ناول ختم ہو چکی ہے تو مجھے بتائیں میں نیکسٹ ناول کون سی سٹارٹ کروں، سجیشن ضرور دیجیے گا۔ اور اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لو یار، ٹھیک ہے؟ پھر میں چلتی ہوں، ملوں گی دوسرے ناول میں، اپنا خیال رکھے، دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم۔